तक जंग आप दिमाग में नहीं जीतेंगे तब तक जंग आप मैदान में नहीं जीत सकते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं। वी आर नॉट हियर टू मोटिवेट ईच अदर, वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट एनी मोटिवेशनल टॉपिक। मोटिवेशनल विदाउट एक्शन इज यूजलेस, प्लान विदाउट एक्शन इज यूजलेस, स्पीड विदाउट एक्शन इज यूजलेस। मैं आपको मोटिवेट कर दूं, यस यू कैन डू इट। मैंने कहा कैसे करेगा भाई, व्हाट यू विल डू? आप नहीं कर सकते हैं। मेरी बातों को मानिए। मैं भी दिन में बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, बहुत सारी बातें करता हूं, और इसके बिहाफ पे मैं एक बात आपसे कर सकता हूं कि मोटिवेशन विदाउट सब्जेक्ट इज यूजलेस। लोग कहते हैं मोटिवेशन टॉक करो, मोटिवेशन टॉक करो। मोटिवेशन करके कर क्या लोगे? मोटिवेशन करके जोन जल्दी ढूंढना सीख जाएंगे, मोटिवेशन करके जल्दी ऑर्डर लगाना सीख जाएंगे। आप लोग तो उस स्थिति में मेरे पास आए, दो लोग, तीन तरह के लोग आए। पहले वो जो बिल्कुल कोरा कागज था, ये जीवन मेरा कोरा कागज, जिनको कुछ नहीं पता था, वो ज्यादा सक्सेसफुल। एक को थोड़ा बहुत पता था स्टॉक मार्केट क्या होता है, और तीसरे जो ऑलरेडी ऑप्शन के खिलाड़ी थे। सबसे ज्यादा लोग मेरे पास तब आए जब वो ऑलरेडी स्ट्रेचर पे बैठे थे। तो स्ट्रेचर पे बैठे थे तो स्ट्रेचर से वापस लाना एक बड़ा टास्क था मेरे लिए। आपको वहां से वापस यहां तक लाना मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था। और आप करते हैं, रवि भाई मैं ट्रेडिंग, मुझे ट्रेडिंग में समय क्यों लगता है? ट्रेडिंग में समय क्यों ना लगे? मैं रुक भाई। हाँ गुड बॉय, हाँ ओके, ठीक है। मैं आपको एक बात कहता हूं, हमसे झूठा उम्मीद मत पालिएगा। अगर मैं अपनी बीवी से झूठा उम्मीद पालूं, आई विल नॉट गेट अ बेबी इन 3 months, आई विल नॉट गेट बेबी इन 2 months, 4 months, 5 months, 6 months। 3 महीना मुझे समझाने में लगेगा, 60 days तक समझ में नहीं आएगा। 3 महीने तक आप नो प्रॉफिट नो लॉस ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ये सारा कमिटमेंट्स में करके बुलाता हूं। अब एक बात समझिए कि जब ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो मल्टीपल टॉपिक्स हैं, मल्टीपल चीजें हैं। आज हम आपको 3 बात बताएंगे। पहला, हम आपको आज बताएंगे, कभी भी ट्रेड लगाते हैं, कभी भी, याद है ना, मैं ये हर दिन याद दिलाऊंगा, इसके बिना मैं किसी को नहीं बुलाया। मैं ये गोल का कमिटमेंट किए बिना किसी को नहीं बुलाया हूं, किसी को नहीं। कोई ऐसा नहीं है जिसको बिना इस कमिटमेंट का मैंने बुलाया है। सब ये कमिटमेंट करने के बाद आए हैं। ये हमारे पहले दिन का पहला टॉपिक है। इस कमिटमेंट के बिना यहाँ पे एक भी इंसान नहीं आए हुए हैं। सबको याद है। तो याद है सब कुछ, भूल क्यों जाते हैं? आगे, जब ये याद है तो मैं आपको आपसे एक बात और बताता हूँ। और आज जो मैं बातें बताऊंगा थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन हम पे छोड़ दीजिएगा कि कैसे हम उस ट्रेड को लगाएंगे। आज हम आपको 2 चीजें बताएंगे। पहला, हम बताएंगे आपको रेंज बाउंड ट्रेडिंग। पहला टुडेज टॉपिक, आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे ट्रेड टॉपिक की जो बात करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक आज हम बताएंगे रेंज। जो आप लोग पढ़ते हैं रेंज, रेंज का पूरा डेप्थ समझने में कम से कम चाहिए 3 से 4 साल। एक अच्छा डॉक्टर बनने में आपको 3 से 4 साल चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया और आप बिल्कुल, मेरी लाइफ सेट हो गई। लाइफ तो सेट, लाइफ का एक्चुअल जंग शुरू होगा जब आप डॉक्टर बन के निकलेंगे। किसका फाड़ना है, किसका सिलना है, कैसे फाड़ना है, कैसे सिलना है। घरवाली उधर फोन पे गाली देगी, पेट में कैंची छोड़ दोगे। ऑपरेशन से ज्यादा ऑप्शन पे फोकस करेंगे, मल्टीपल थिंग्स। इधर ऑपरेशन चल रहा है, इधर ऑप्शन भी चल रहा है। तो मेन तो जंग शुरू होता है डॉक्टर बनने के बाद, मेन जंग शुरू होता है इंजीनियर बनने के बाद, मेन जंग शुरू होता है कलेक्टर बनने के बाद, आईएएस आईपीएस बनने के बाद, मेन जंग शुरू होता है करियर स्टार्ट करने के बाद। हमें बचपन में लगता था हम 10th कर जाएंगे, जंग जीत जाएंगे। 10th पास किया, वो भी चोरी करके। फिर मुझे लगा कि अभी तो कुछ नहीं किया। फिर 12th पास कर जाएंगे, सब कुछ कर जाएंगे। फिर लगा कुछ भी नहीं किया। फिर लगा कि अब तो ग्रेजुएशन कर जाएंगे, सब कुछ कर जाएंगे। ग्रेजुएशन करने लगा, अब तो दुनिया बहुत छोटी हो गई, नौकरी कर लेंगे, सब कुछ कर जाएंगे। उसके बाद तो मेन पंगा शुरू हुआ। तब तक तो लोग जिनसे मांगता था मिल जाता था। नौकरी शुरू क्या हुई, कोई नहीं देने को तैयार। से उधर से उस रिश्तेदार का फोन, उधर से उसका फोन, उधर से दोस्त का फोन। हाँ बोल दो तब दो, लौटाएंगे नहीं।
और ना बोल दो तो फिर मुंह फुला के बात नहीं करेंगे। तो जंग की शुरुआत तो उसके बाद, फिर उसके बाद शादी हो गई। मैंने कहा अब मैं जीवन का सबसे खुशनसीब इंसान, 2-4 दिन खुशियां साथ में रही। अब बीवी को संभालो, रिश्तेदारों को संभालो, घर वालों को संभालो, ननिहाल को संभालो, फुआ को संभालो, फूफा को संभालो। वहां भी जीवन बहुत अच्छा था। फिर अब बच्चे हो गए। मैंने कहा जीवन में सबसे ज्यादा खुशी, आज इतनी खुशी मिली है। फिर बच्चों को भी संभालो, बच्चे की अम्मा को संभालो, बच्चे की दादी को संभालो, बच्चे के दादा को संभालो, बच्चे की नानी को संभालो, नाना को संभालो। मतलब मुझे लगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, पहले वाला ही ठीक था। तो ट्रेडिंग में भी हमने इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, पहले वाला ही ठीक है। एटीआर, अनफिल ऑर्डर कैंडल और ईएमए 2050, मानते हैं? मानते हैं ना? तो आज मैं जो टॉपिक क्लास लेने वाला हूं, आज मैं पिविट नहीं पढ़ाऊंगा, पिविट का एक झलक दूंगा, क्योंकि मैं 28 मई को पिविट पढ़ा चुका हूं। दोबारा मैं पिविट का क्लास आपका लूंगा, पिविट और गैप का क्लास, क्योंकि पिविट और गैप का क्लास हर आपके सेशन में कम से कम 2 से 3 बार होना चाहिए। तो 28 मई का एक बैच था, हालांकि रिकॉर्डिंग मेरे पास है नहीं, तो मैं आपका पिविट का क्लास लूंगा 11 तारीख का। लेकिन उसके पहले आज हम बात करेंगे, और हमारा कोई एडमिशन नहीं चल रहा है, कोई वेबिनार वगैरह नहीं चला। सब लोग, आप ही लोग सब लोग हैं। कोई सैटरडे संडे सुनते हैं कोई वेबिनार चल रहा है? सब अभी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ाने में बड़ा मस्त हूँ, अभी बड़ा मगन। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे रेंज। रेंज में हम बात करेंगे ट्रू रेंज, एवरेज ट्रू रेंज और डेली एवरेज ट्रू रेंज। डेली एवरेज ट्रू रेंज, 3 रेंज की बात करेंगे। पहला रेंज हो गया। अब एक गोली का रेंज कितना है, AK-47 का रेंज कितना है। और एक चीज, हम आपको आगे नहीं बढ़ा सकते, आपको आगे बढ़ना है। अब रेंज जब समझ में आ जाएगा तो क्या करेंगे, रेंज समझ में आने के बाद हम बात करेंगे दूसरा, हम बात करेंगे बफर। नहीं समझ में आए, रिकॉर्डिंग को 5 बार देखिए, रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है कुछ दिनों तक। और बफर के बाद हम बात करेंगे अलर्ट, और अलर्ट के बाद हम बात करेंगे, अलर्ट के बाद हम बात करेंगे नंबर 4, जोन बैंक। और जोन बैंक के बाद हम बात करेंगे, एक्चुअली जोन बैंक पहले आना चाहिए था। जोन बैंक, जोन बैंक बनाएंगे और अलर्ट लगाएंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर प्लेसमेंट। कुछ लोग हमसे बोलते हैं रवि, उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसी फीलिंग आती है, जब वो मेरे पास आते हैं तो सोचते हैं कि 2 दिन में जोन मिलना शुरू हो जाएगा। झरिया धनबाद कभी गए हैं? झरिया धनबाद, जमीन के नीचे कोयला है, जमीन के नीचे अवरक है, जमीन के बहुत सारे जगहों पे, भारत के अलग अलग जगहों पे ज, पानी के नीचे तेल भी है। क्या आपको पता है कहाँ पे गड्ढा खंदे की तेल निकलेगा? पता है। लेकिन जो इंजीनियर्स हैं, जो पेट्रोलियम इंजीनियर हैं, उनको पता है कि कहाँ पे गड्ढा खोदेंगे तो तेल मिलेगा। क्यों? क्या उनको जब जन्म लिए थे उनको पता था कहाँ पे गड्ढा खोदेंगे तेल मिलेगा? पता था? नहीं पता था। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ट्रेडिंग में भी यही होता है। ट्रेडिंग में भी वही होता है कि आपके जमीन के नीचे कोयला है, आपके जमीन के नीचे सोना है, आपके जमीन के नीचे अब्रक है, आपके जमीन के नीचे स्टील है। लेकिन उसके लिए आपको पहले एक्सपर्ट बनना पड़ेगा कि आपको गड्ढा कैसे खोदना है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं रेंज। और जब रेंज की बातें करते हैं ना, मैं बड़ा रच के पढ़ाने के मूड में सोचते हैं ना, मैं हम बड़ा ही मस्त मूड में उड़ता फिरूं, मस्त फिरूं, मस्त गगन में वाली बात आ जाती है जब मैं चार्ट पे बैठता हूं तो। मार्केट हमेशा रेंज बाउंड है, मार्केट हमेशा रेंज बाउंड है। और जब रेंज बाउंड की बात करते हैं ना, जब रेंज बाउंड की बात करते हैं, तो हमेशा एक बात समझिए कि ट्रेडिंग एक साइंटिफिक टूल्स है। आप लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इस क्लास में मैंने थोड़ा साइकोलॉजिकल का पार्ट कम किया ताकि वो 5-10 मिनट कम हो, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल का पार्ट ऑलरेडी हमने एक सीरीज बनाया, मुझे भी डर लगता है। और
अगले हफ्ते से एक सीरीज आने वाला है, दुनिया के सबसे टॉप टॉप जो सक्सेसफुल पर्सन है, टॉप टॉप, जिसमें आर्मी के ब्रिगेडियर्स, आर्मी के जनरल्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूबर सक्सेसफुल की बात नहीं करता हूँ। मैं तो यूट्यूब पे वीडियो इसलिए डाल देता हूँ, साफ बोलता हूँ, डोंट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, नहीं चाहिए। मैं टैग वैग नहीं लगाता, मैं डिस्क्रिप्शन भी नहीं डालता, एक ही चीज चलता रहता है, कोई एडिटिंग फेडिटिंग भी नहीं करना आता मुझे। नाउ, तो जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, जब हम सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है रेंज। और रेंज इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें पढ़ना है बफर। बफर पढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि हम सबको डर लगता है टॉप 5 रीजन व्हाई ट्रेडर्स ब्लो अप देयर अकाउंट। क्यों एक व्यापारी अपना अकाउंट, ट्रेडर्स मीन व्यापारी, कुछ लोग कहते हैं कि मैं व्यापारी बनने आया हूं। सर आप इंटरप्रेन्योर बनने आए हैं। दुनिया का कोई भी दुकान आप आज करोड़ों का सामान डाल दीजिए, कल से ग्राहक आना शुरू नहीं होगा। पहले ग्राहक आएगा, उसका ट्रस्ट बिल्डअप होगा, फिर आपका प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट को समझेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का बिकेगा। वो नमक लेने आए, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट कितने का बिकेगा। जैसे रिलायंस का एक बहुत पुराना ऐड आता है, 9 रुपए किलो चीनी, एक ही ऐड चलता है रिलायंस का, चीनी 9 रुपए किलो, उसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। वो चीनी के लिए लोग हजारों हजार की शॉपिंग करते हैं, चलो ये भी ले लें, 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 हजारों हजार की शॉपिंग कर रहे हैं। कभी भी कोई भी मॉल एक प्रोडक्ट पे फोकस करती है, तो वो आपको बड़े जोन लेने के लिए, अ सिंगल ट्रेड कैन मेक यू सुपर रिच, अ सिंगल ट्रेड कैन मेक यू सुपर रिच। लेकिन उस एक सिंगल ट्रेड, देखिए युवराज सिंह इतने साल से क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन फेमस कब हुए? 6 बॉल में 6 छक्का, फेमस हुए ना। लेकिन क्या पहली बॉल में 6 बॉल में 6 छक्का मार दिए? आउट भी हुए, बहुत बार जीरो पे आउट हुए। सचिन तेंदुलकर बहुत बार जीरो पे आउट हुए। तो बोलते नहीं नहीं, ये दुनिया है, महफिल मेरे काम की नहीं। तो क्या विश्व रिकॉर्ड बना पाते? विश्व रिकॉर्ड बना पाते? हाँ, नहीं बना पाते। तो अब हम बात करेंगे कि टॉप 5 रीजन व्हाई अ ट्रेडर्स ब्लो अप देयर अकाउंट। पहला रीजन, आप सबको लगता है कि मैं ऑप्शन में और फ्यूचर में डे वन से ट्रेड करूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। स्पीड आप दीजिए, लेकिन स्पीड विदाउट डायरेक्शन इज यूजलेस। मैं हमेशा इस टॉपिक पे बात करता हूं, स्पीड विदाउट डायरेक्शन इज यूजलेस। मुझे अपने तरफ से सेशन डिलीवर करने दीजिए, हर सेशन में आपको मजा आता है, चाहे डे वन में, चाहे आप जब भी ज्वाइन किए। कभी भी प्रॉब्लम से है ना कि क्या होगा, यहाँ पे हम थोड़ा समय लगा लेंगे। दिस इज माई करेंट प्लेस, जहां पे अभी हम हैं, यहाँ पे अभी हम खड़े हैं। क्या होगा, थोड़ा समय लग जाएगा, 1 मंथ लग जाएगा, 3 मंथ लग जाएगा, या 1 ईयर लग जाएगा। यहां से यहां से आप लोग को चलना है इधर, इधर आपका टारगेट है, इधर आपका टारगेट है। और आप थोड़ा थोड़ा देखिए, थोड़ा थोड़ा, ये आपका जीरो, 0 डिग्री है, मतलब इधर से उधर, इधर से इधर 100 है, और इधर से इधर -100 है, -100 है। अब धीरे 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 आप इधर आए हुए हैं। अगर आप रुके रहेंगे, अगर आपको ट्रेड कम मिलेगा, तो ये नुकसान आपसे नहीं होगा। मैं जिस टॉपिक पे आज आने वाला हूं ना, ठीक है, अब आपको मुझे, अगर आप गलती नहीं करते हैं, तो आप यहीं पे टिके रहेंगे। मीन्स अगर आप आज अगर आप आज 10,000 रुपया या 1 लाख रुपया, अगर आप 1 लाख रुपया से ट्रेडिंग शुरू करते हैं, गलती नहीं करते हैं, तो आप यहीं पे खड़े रहेंगे। गलती करते तो आप माइनस में, वापस आपको यहां तक लाने में हमको समय लगेगा। और आपको ये फीलिंग आएगी, हमारे मुंडी पे तो सी लिखा हुआ है, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स यहां पे है कि आप ऑलरेडी गलती करके पीछे जा चुके हैं। क्यों गलती करके पीछे जा चुके हैं? क्योंकि आप फिर हेरा फेरी फिल्म देख के आए थे, 21 दिनों में डबल। मैं साफ कहता हूं, ट्रेडिंग का 5 स्टेप में ट्रेडिंग होता है। पहला स्टेप होता है, लेट मी ड्राइव सेशन अकॉर्डिंगली। मैं साफ कहता हूं, ये सेशन सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स का है।
लेकिन मैं आपके सेशन को लेता हूं 120 मिनट्स का। क्यों? एग्जाम्पल्स। बिना नॉलेज विदाउट एग्जाम्पल्स इज यूजलेस। जब तक आप एग्जाम्पल, हम लोग मैथमेटिक्स भी बनाते थे तो लिखते थे माना कि x इक्वल टू इतना, लिखते थे ना, वहां भी मानते थे, वहां तो मान लिए। जब हम पूजा करते हैं तो एक पत्थर का होता है, क्योंकि मैं सीधी बात करूंगा, ये हम लोग क्या करते हैं, भगवान परशुराम है, शालिग्राम है, शालिग्राम है, शालिग्राम बोलते हैं ना कि शालिग्राम है, शालिग्राम की पूजा करो। फिर एक गोबर, पंडित जी गोबर लगाते थे, बोलते थे शालिग्राम है, इन पे ये दूध चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, सब कुछ चढ़ाइए। मानते थे ना? मानते थे, हर जगह मानते थे, और भक्ति में शक्ति है। लेकिन ट्रेडिंग में आप मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आपने 9,991 देके रवि आर कुमार को आजीवन खरीद लिया है, आजीवन गुलाम बना लिया है। ऐसी आपकी फीलिंग है। मैं गलत नहीं हूं, मैं बिल्कुल सही हूं। जो आपकी फीलिंग है उसको शब्दों में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आगे, तो जब सब कुछ मानते थे, तो यहाँ पे, अब यहाँ से कुछ लोग अब यहाँ से धीरे धीरे चलेंगे, क्या होगा, पहुंचेंगे। हमारे दत्त साहब एक लाइन बोला करते हैं, 1000 माइल जर्नी स्टार्ट विद अ बेबी स्टेप। अगर मुझे दिल्ली से अगर कोलकाता जाना है 1700 किलोमीटर, अगर हम रास्ता गलत पकड़ेंगे, चाहे हम कितना भी स्पीड बढ़ा ले, नहीं जा सकते हैं। हमें इस डायरेक्शन में चलना है, हमें इस डायरेक्शन में चलना है। प्रॉब्लम्स ट्रेडिंग से नहीं है, प्रॉब्लम्स ट्रेडिंग में चार्ट से है, हमसे है। तो ट्रेडिंग इन हाई लेवल से, तो आप ऑप्शन फ्यूचर के चक्कर में भी मत पड़िए। पहले आप एक चीजों को फोकस कीजिए और स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनिए। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं आज के टॉपिक में, कि आज के टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक कि हम बात करते हैं रेंज। देखिए, सबसे पहले किसी भी कैंडल का उस स्पेसिफिक टाइम का रेंज, उस, क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाना है डीएटीआर। उस स्पेसिफिक टाइम का रेंज, अगर आप 1 आवर का कैंडल कर रहे हैं तो उसका रेंज, अगर आप 2 आवर्स का कैंडल दे रहे हैं तो उसका, सिर्फ एक सिर्फ एक सिंगल कैंडल का, अगर आप उस डे का रेंज निकाल रहे हैं, उस डे का निकाल रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 कैंडल का रेंज आता है। इसको बोलते हैं हम ट्रू रेंज। अब बोलते हैं इसकी जरूरत क्या है? अरे जरूरत कैसे नहीं है भाई? जरूरत कैसे नहीं है? जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको जाना है दिल्ली से जयपुर, और आप अपने जेब में आप गाड़ी ले लो, 2 लीटर तेल डलवा लो, बोलो जयपुर पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे जयपुर? नहीं पहुंचेंगे। हर चीज का एक टाइम कैलकुलेट, हमें यहाँ दिल्ली से दुबई जाना है, बोले बस 5 मिनट रुको पहुंच जाएंगे। अरे भैया, 2 घंटा हमें, 1 घंटा एयरपोर्ट जाने में, लगभग 30-40 मिनट इमिग्रेशन क्लियर करने में, सिक्योरिटी, कितना ही फर्स्ट क्लास का टिकट ले लोगे, बोर्डिंग पास लेने में, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन गेट तक जाने में, एटलीस्ट 40 मिनट पहले तो फ्लाइट में इंटर करोगे, 20 मिनट पहले फ्लाइट में इंटर करोगे, और 3.5 घंटे की फ्लाइट, फिर वहां लगे जाएगा, फिर वहां एयरपोर्ट से बाहर, तो लगभग 5 से 6 घंटा आपको चाहिए। कितना भी जल्दबाजी आप कर लीजिए, कितना भी जल्दबाजी कर लीजिए। तो हर एक स्टॉक का एक रेंज होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू रेंज सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल का रेंज होता है। कैसे? ये हमारा चार्ट है, कहाँ गया? फिर मस्त गगन में, हाँ, ये हमारा चार्ट है। अब इस चार्ट में हम लगाइए निफ्टी, NIFT बाई निफ्टी। चार्ट को जितना क्लीन रखेंगे उतना ज्यादा आप अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। चार्ट को आप जितना क्लीन रखेंगे उतना ज्यादा आप अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। और ये निफ्टी का हमारा चार्ट, निफ्टी निफ्टी का हमारा चार्ट, निफ्टी। अब निफ्टी का एक रेंज होगा, यहाँ पे आप जाइए इंडिकेटर्स, मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी पे। आज मुझे DATR पढ़ाना है, और यहाँ पे आप टाइप कीजिए सिर्फ और सिर्फ ट्रू रेंज। और आज मैं आपके पैरों तले घुंघरू ना बंधा दूं तो, मैंने गाना गाया ना, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जस्ट वेट जेंटलमैन, जस्ट वेट। हमारे पास शॉर्टकट्स भी है, लेकिन मैं आज आज आपको ऐसा शॉर्टकट्स बताऊंगा कि आपको जोन खटाखट मिलेंगे। खटाखट समझते हैं ना? यू मस्ट हैव सीन इलेक्शन कैंपेन, सो यू नो द मीनिंग ऑफ खटाखट। समझे ना? तो कल कल हमारी एक बात हो रही थी, लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह संधू साहब से।
तो मैंने कहा ना कि लाइफ आजकल में ट्रेडर्स को बेहतर बनाने के लिए मैं अलग अलग प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से मिल रहा हूँ, उनके साथ एक चिट चैट कर रहा हूँ। आपके साथ बहुत जल्दी आएगा, लेकिन इस हमारे चैनल पर नहीं आएगा। चैनल दूसरा है, मैं चैनल का लिंक शेयर करूंगा, so आप लोग से स्टे ट्यून्ड रहिए। तो ये हमारा चार्ट है, ये हमारा चार्ट है। आज मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, वो भी याद रख लीजिए। चलिए इसी के बीच में बता देते हैं। उस टॉपिक का नाम है पॉइंट नंबर 6, ऑटोमेटिक जोन फाइंडिंग। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? झकास आ जाएगा ना? तो 2.5 घंटे विलन का, 30 मिनट हीरो का। तो 2.5 घंटे पकाऊंगा, 30 मिनट में बताऊंगा। ठीक है। आज अच्छा, आप लोग को याद है, क्योंकि यहाँ कोई भी एक भी नया बच्चा मैं नहीं लिया हूँ। चल झूठा। आई लव इट। किसने लिखा? चल झूठे। अलेक्सा। अलेक्सा तो हो नहीं सकता, नाम बताओ ना। नहीं, अच्छा अच्छा लिखा। आई लव इट। निंदक नियर राखिए, आंगन को चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो ये हमारा पहला ट्रू रेंज की बात करते हैं। ट्रू रेंज इज अ रेंज ऑफ दैट स्पेसिफिक। आज बहुत लंबा टॉपिक है, मैं बहुत सारे टॉपिक को मैं देखता हूँ। मैं लिख तो ज्यादा दिया, इतना कवर कर पाऊंगा, देखता हूँ। तो ट्रू रेंज इज रेंज ऑफ दैट स्पेसिफिक ट्रेड्स। तो सबसे पहले ये हमारा चार्ट है ट्रू रेंज। ट्रू रेंज पे जब ट्रू रेंज देखिए यहाँ पे आता है, जब ट्रू रेंज पे आप क्लिक करेंगे ना, तो ट्रू रेंज आज ये सिर्फ एक कैंडल का रेंज आता है। देखिए आज निफ्टी का डेली चार्ट D4 डेली, और आज निफ्टी का डेली जो चार्ट था 111 पॉइंट के रेंज में आज निफ्टी रहा है। निफ्टी का जो आज का रेंज है 111 पॉइंट का था। कितना? 111 पॉइंट का। मतलब 24,329 से लेके 24,433, तो 111 पॉइंट। ट्रू रेंज समझ में आया? इसको पीछे किसी भी रेंज से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल कैंडल का ही रेंज बताता है। ये सिर्फ एक सिंगल कैंडल। आज जमूरा नहीं नचाऊंगा, तो सिर्फ यहाँ पे जाना है और टाइप करना है ट्रू रेंज। बहुत सारे लोगों ने आपका काम आसान कर रखा है। देखिए सब सब ट्रू, देखिए ट्रू रेंज सब भरमार है। देखिए ट्रू रेंज, ट्रू रेंज, ट्रू रेंज, सब ट्रू रेंज मोमेंटम सब भरमार है। कोई भी ट्रू रेंज उठा लीजिए। तो ये ट्रू रेंज, और इस ट्रू रेंज अगर कल का देखा जाए तो 8 जुलाई का तो 104 पॉइंट का। परसों तक का देखा जाए, अगर हम 5 जुलाई का देखें तो 194 पॉइंट का, 194 पॉइंट। अगर इसके पीछे देखा जाए तो 120 पॉइंट। अगर ट्रू रेंज देखा जाए 3 जुलाई का, तो 3 जुलाई का अगर ट्रू रेंज देखा जाए तो 3 जुलाई का ट्रू रेंज 120 पॉइंट। अगर देखा जाए 2 जुलाई का देखा जाए तो 179 पॉइंट। मतलब ये बाजार का। लेकिन अगर यही ट्रू रेंज देखा जाए 4 जून का, तो कितना था? 1898 पॉइंट्स। मतलब बाजार अपने रियल रेंज से 10 टाइम्स से ज्यादा वॉलेटाइल था। इसको कहते हैं वॉलेटाइल। है कितना था? 1898 पॉइंट, लगभग 1900 पॉइंट। जब बाजार 110 पॉइंट, 120 पॉइंट, 125 पॉइंट पे चल रहा है, तो उस वक्त बाजार लगभग 1900 पॉइंट एक सिंगल डे में चला। तो ट्रू रेंज सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक डे। अगर अगर ट्रू इस अगर इसी ट्रू रेंज को, अगर इसी ट्रू रेंज को आप डे पे ना लाके वीक पे लाइए, तो एक हफ्ते में, क्योंकि ये हफ्ता कंप्लीट में पिछले हफ्ते को देखते हैं, लगभग कितना है? 408 पॉइंट। इसके पिछले हफ्ते में क्या था? 824 पॉइंट। इसके पिछले हफ्ते में क्या था? 268 पॉइंट। इसके पिछले हफ्ते में क्या था? 283 पॉइंट। लेकिन जो इलेक्शन का वीक था उस वक्त कितना था? 2057 पॉइंट। मतलब जितना एक हफ्ते में मार्केट रेंज ट्रेवल करती है, उतना एक दिन में ट्रेवल किया था। तो मार्केट इवेंट के दौरान हद से ज्यादा वॉलेटाइल था। ठीक है। तो ये वीकली, अगर यही आप करेंगे 1 आवर पे, 1 आवर पे, तो ये 1 आवर का है। 1 आवर का कितना रेंज है? 32 पॉइंट। अगर आप कोई ट्रेड, किसी ट्रेड में एंट्री कर, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैंडल का रेंज बताता है। ट्रू रेंज किसका रेंज बताता है? एक सिंगल कैंडल का। कुछ लोग कहते हैं मुझे नहीं पढ़ना है।
भाई पढ़ना तो पड़ेगा अगर स्टॉक मार्केट में रहना है तो। जैसे बोलते हैं ना, जब आप चलोगे ना किसी हाईवे पे, तो बोलेगा असली मेवालाल के पराठे की दुकान, असली हरीलाल के चाय की दुकान, ऐसा मिलता है ना, असली फलाना ढाबा, असली फलाना ढाबा लिखा रहता है ना। तो सच्चाई सब जगह नहीं मिलता, फोकस सब जगह मिल जाएगा। हम फोकस दिखा देंगे ना। मैं देखिए अभी आया हूँ, 15 किलोमीटर वॉकिंग करके अब बैठा, बिल्कुल पसीना मेरा पूरा अभी भी पूरा पसीना लगा हुआ है। ओरिजिनल सब जगह नहीं मिलता है। और ओरिजिनल अच्छा भी पसंद नहीं है। अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर सोडा पिया जाए तो वो शरीर को नुकसान नहीं करता है। लेकिन उसी सोडा में शुगर मिलाया जाता है, थोड़ा कोका कोला का फ्लेवर मिलाया जाता है, तो वो आपको बड़ा अच्छा लगता है। वही सोडा का और रिडिफाइंड वर्जन जो होता है उसको बोलते हैं स्पार्कलिंग वाटर। कि कैसा भी खाना खा लीजिए और आप 100 ml स्पार्कलिंग वाटर पी लीजिए, सारा फूड डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है। तो आजकल सोडा का प्रयोग लोग शाम में अलग अलग तरीके से करते हैं, खैर वो नहीं बोलूंगा। तो ये हमारा ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज क्या करता है, किसी भी 14 कैंडल का एवरेज देता है। 14। अब बोलोगे इतना कहानी क्यों पता, सीधे मुद्दे पे आओ ना। इतना कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको मुझे कंपाउंडर नहीं बनाना है, आपको मुझे डॉक्टर बनाना है। जब डॉक्टर सर्जरी करने जाते हैं ना तो बोलते हैं इतना नंबर का पाना दो, इतने नंबर का कैंची दो, इतने नंबर का ये दो, सिर्फ वो देते। और कंपाउंडर भी अच्छे से खोल कस लेता है। लेकिन जब केस फंसता है ना, तो डॉक्टर ही सिर्फ ठीक कर सकता है, क्योंकि कंपाउंडर के पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन उस प्रैक्टिकल नॉलेज के पीछे का मैकेनिज्म नहीं पता है कंपाउंडर को। तो इसलिए मेरा सेशन थोड़ा पकाऊ हो जाता है। इसलिए पीपल डोंट लाइक रवि आर कुमार, क्यों सीधी बात करते हैं। यही थोड़ा सा अच्छे से पीपीटी बनाते। और आप एक चीज गौर नहीं करते, मैं हर सेशन में टाइप करना पसंद करता हूँ। क्यों टाइप करना पसंद करता हूँ? मैं हर सेशन में टाइप इसलिए करना पसंद करता हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूँ। आप फिजिकल भी अटेंड करते हैं, अभी संडे को चाय पे चर्चा भी अटेंड किए, तो हमने कोई कहीं से कोई कंटेंट नहीं लिया, वॉट एवर आई हैव एक्सपीरियंस। इसलिए इसका नाम रखा है एक्सपेरेंशियल लर्निंग। नाउ, तो डॉक्टर बनिए। तो ये 14 कैंडल का एवरेज होता है। ये 14 कैंडल का एवरेज होता है। और डेली एवरेज ट्रू रेंज सिर्फ और सिर्फ 14 डेज का एवरेज होता है। तो इसकी जरूरत क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, तीनों चीज लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी मिले। इस इतना डेप्थ में क्यों चलना? इतना डेप्थ में इसलिए चलना क्योंकि आज आपका कैपिटल 10,000 का है। आज आपका कैपिटल 10,000 का, लेकिन मेरा मानना है कि आप सब में वो कैपेबिलिटी है। आज आपका कैपिटल 10,000 का है, लेकिन कल आपका कैपिटल 10,000 करोड़ का भी हो सकता है। एवरी किंग वाज वंस अ क्राइंग बेबी। दुनिया का कोई राजा 6 फुट्टा पैदा नहीं हुआ। एवरी किंग वाज वंस अ क्राइंग बेबी। इतना बड़ा झूठ। ठीक है। तो ये 14 डेज और 14 कैंडल का एवरेज। ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको, ये हमारा चार्ट। यहाँ पे हमने नीचे क्या लगा रखा है, थोड़ा टाइप कीजिएगा, नीचे हमने क्या लगा रखा है। आप लोग को 10,000 करोड़ बोलने में भी डर लगता है। डर लगता है। 10,000 को 1 करोड़ बोलने में डर लगता है। लोग यहाँ पे सालों साल मेहनत करते हैं, 1 करोड़ अकाउंट में नहीं होता है। डर लगता है बोलने में। आप जिस भी प्रोफेशन में रहिए, पॉकेट मारे में रहिए, अच्छा रहिए, टॉप कीजिए, टॉप क्लास। तो यहाँ पे लगाइए, फिर उसी पे जाइए और लगाइए एवरेज ट्रू रेंज। और तीसरा लगाइए डीएटीआर। डेली डीएटीआर आगे कोई भी डीएटीआर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को लगाना है। यस, नो, बाहर का फूड अलाउड नहीं है, ओनली सैलड्स। नो, नॉट अलाउड। बाहर का भोजन शुरू- शु- बाहर का भोजन पहले खाते थे बिकॉज यू वर किड्स। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ?
once in a month only. Okay, go and talk to mom. मैं पहले तो तब खाया था शायद जुलाई में खाया था, ये जुलाई चल रहा है। अच्छी सी आती शायद शायद जुलाई। Okay. So go and talk to mom. मम्मा बोल रही थी पापा से पूछे। Don't try to impress me. Go. Go and try. Don't disturb me. Okay. तो ये हमारा ट्रू रेंज है, एवरेज ट्रू रेंज है और डेली एवरेज ट्रू रेंज है। तो सबसे पहले हम इसी निफ्टी का डेली चार्ट लेते हैं। इस निफ्टी के डेली चार्ट में एक चीज गौर कीजिए, इस निफ्टी के डेली चार्ट में ट्रू रेंज रिमेन सेम 111 और एवरेज ट्रू रेंज और डेली एवरेज ट्रू रेंज, डेली एवरेज ट्रू रेंज क्या था, 14 दिनों का एवरेज, और एवरेज ट्रू रेंज जिस टाइम फ्रेम का आप चार्ट देखेंगे उसका 14 कैंडल का एवरेज। तो ये तो देखिए अभी एवरेज ट्रू रेंज और डेली एवरेज ट्रू रेंज दोनों सेम है सेम सेम है सेम है ना। अब वीकली पे जाइए, तो जब वीकली पे जाएंगे तो इस कैंडल पे चलिए, देखिए ट्रू रेंज इसका 408 है, एवरेज ट्रू रेंज 592 हो गया, लेकिन डेली एवरेज ट्रू रेंज 246 ही रहा। अगर मंथली पे चलिए, मंथली चार्ट पे चलिए, तो मंथली चार्ट पे आप देखिए ट्रू रेंज आपका 450 हो गया, एवरेज ट्रू रेंज आपका, ये ट्रू रेंज आपका कितना इस महीने का कितना है 450, एवरेज ट्रू रेंज आपका है 1119, लेकिन डेली एवरेज ट्रू रेंज किसी भी सूरत में चेंज नहीं हो रहा है। DATR विल नेवर गेट चेंज। DATR इज एवरेज ऑफ 14 डेज। इस सेशन को समझने के लिए कम से कम इसका रिकॉर्डिंग 6 बार देखना पड़ेगा, हर बार का 5 बार बोलते थे, इस सेशन को देखने कम से कम इसका रिकॉर्डिंग 6 बार देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे। ये एलेक्सा कौन है, इसको ब्लॉक कर दे भाई। अगर तुमने दूसरा मजाक किया ना तो तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। तुम डोंट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यार कुमार। आगे, सलाह नहीं चेतावनी है भाई। आगे, तो ATR का प्रयोग हम मल्टीपल चीजों के लिए करते हैं, TR का प्रयोग भी हम लोग करते हैं जोन वैलिडेशन के लिए, और ATR का भी प्रयोग करते हैं हम लोग जोन वैलिडेशन के लिए। और डेली एवरेज ट्रू रेंज का, इसका ATR का बहुत सारा मल्टीपल यूज है। मैंने आज कमिटमेंट किया ना कि लास्ट तक मैं ऑटोमेटिक जोन फाइंड करना सिखाऊंगा, सिखाऊंगा मतलब सिखाऊंगा। और डेली एवरेज ट्रू रेंज का जो हम प्रयोग करते हैं वो इसलिए करते हैं कि कोई भी ट्रेड मिस ना हो, और अगर उस ट्रेड में एंट्री मिले तो उसमें स्टॉप लॉस के चांसेस कम हो जाए। तो DATR का फायदा यह है कि ट्रेड मिस ना हो और उसमें स्टॉप लॉस के चांसेस कम हो जाए, इसलिए हम इसमें हम हम इसमें DATR लगाएंगे। अब चलते हैं एक कदम आगे, सेशन इतना आसान नहीं है। अब बफर को समझते हैं। अगर इतना आसान होता ना तो सब लोग ट्रेडर बन जाते। ट्रेड एक तपस्या है, ट्रेड एक जर्नी है। ये जर्नी 3 महीने में हम आपके साथ कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये जर्नी आपको 1 साल में अच्छा ट्रेडर बना के निकालेगा। मैं चैलेंज करता हूं हर एक इंसान जो है बैठा हुआ है, पैसा कितना कमाएंगे सेकेंडरी, अगर आपके लाइफ में चार्ट को देख के एक पॉजिटिव बदलाव ना आए तो आप हमें जितनी चाहे गालियां भरपूर दीजिएगा, मैं आपकी गालियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। ट्रेड पहले एक पैसेंस सिखाएगा, एक अच्छा इंसान बनाएगा, तब जाके आपको ट्रेड पैसा देगा। नाउ आगे, फिर ये एलेक्सा एलेक्सा नाउ, और एक चीज मैं बताऊं, सफलता तभी मजे देती है जब उसके लिए संघर्ष किया जाए। बाप की संपत्ति पे को ना उड़ाने में भी सोचना पड़ता है कि पप्पा को हिसाब देना पड़ेगा। आपे राज 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 होता है, बापे राज 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 नहीं होता है।
अगर मैं पप्पा का संपत्ति था तो बोलते बेटा दुबई जा रहे हो ना, इकोनॉमी क्लास से चले जाओ ना। नहीं, ये क्या बात हुई? आपके खुद कमाता हूं तो कहता हूं आप भी चलिए, आप भी जाइए, लीजिए फ्लाइट से जाइए, 5 स्टार होटल में रहिए, जाइए, ऐश कीजिए। नाउ, तो अब चलते हैं चार्ट पे। इस चार्ट पे अगर हम बात करते हैं इन्फोसिस, इन्फोसिस, मैं एक कुछ छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। इन्फोसिस में आप देखिए, ये हमारा पहले मंथली चार्ट है, लेकिन DATR इसका 28 रुपीज का होता है। एक दिन में इन्फोसिस 28 रुपये मूव करता है। वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में एक दिन में एक वीक में इन्फोसिस लगभग 72 रुपये, लेकिन DATR विल रिमेन सेम। अगर डेली चार्ट पे आइए तो डेली चार्ट पे वही 28-29 रुपये का ATR और DATR सेम है, लेकिन TR अलग है, मतलब रेंज से भी कम ट्रेवल किया आज इन्फोसिस। तो ये आपको बताता है कि प्राइस जो है ATR DATR हमें मार्केट का रेंज बताएगा। अगर अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए जब आप ट्रेड करने चलते हैं तो आपको ये पता है कि 1500 का प्राइस है और 500 पे जोन ढूंढ रहे हैं, पता है आना ही नहीं है, तो जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि मैंने जोन मार्क किया क्यों नहीं आया, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने आज होने बंद हो जाएंगे। और मैं एक चीज की आज गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, कि आपको जोन भर भर के मिलेंगे। वही वाला डायलॉग खटाखट। मैं आज दो चार वो, मुझे कभी भी अगर गाली गलौज सीखना होता है ना, तो मैं ट्विटर का इस्तेमाल करता हूँ। ट्विटर खोल के बैठ जाओ, आपको इतनी गालियां सीखने को मिल जाएगी जितना कि आप अपने जीवन में नहीं सीखे होंगे। ट्विटर इज फुल विथ क्रिटिसिज्म एंड हेट स्पीच। नाउ, आगे। अच्छा, आवाज आवाज क्लियर है ना, या आवाज में भी कोई प्रॉब्लम है? आवाज क्लियर है आज? परफेक्ट है? क्योंकि नहीं तो फिर मैं माइक इसलिए लिया कि लैपटॉप मेरा यहाँ होता है, तो मुझे इसे झुक के बोलना पड़ता है। यहाँ पे मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे आपसे कम्युनिकेट कर पाता हूँ, ठीक है, लाउड है। मैंने जानबूझ के बेकार का 1 लाख रुपए लगाए। ठीक है, अब चलते हैं एक कदम आगे। तो बफर का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि कोई भी जोन मिस ना हो जाए, और अगर जोन आया है तो कुछ पैसे से वो स्टॉप लॉस ना दे जाए। कैसा फील होगा कि आपने शादी का कार्ड छपाया, बारात लेके गए और बिना दुल्हन के आ गए, मतलब आपने जोन मार्क किया, गए भी वहां तक, और वहां पे रहे भी, और बिना दुल्हन के वापस आ गए, मीन्स बिना जोन में एंट्री किए आ गए। इसी को बोलते हैं बफर। तो पहले बफरिंग है क्या? बिनो वी प्लेस द स्टॉप लॉस लाइन, स्लाइ स्लाइ स्टॉप लॉस जो है, जो नीचे का एरिया है उससे थोड़ा सा नीचे मार्क करते हैं। स्टॉप लॉस का जो लाइन है वो थोड़ा सा नीचे मार्क करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये हमारा एग्जांपल है TCS का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, 2 आवर्स। देखिए नीचे TR ATR तीनों लगा रहेगा। ये हमारा जोन, समझना इतना आसान होता है तो सब ट्रेडर बन जाते हैं, समझिए। ये ट्रेड, ये जोन होगा, बिल्कुल वीक टू वीक मार्क करेंगे, यही जोन होगा ना। ये ऊपर का एंट्री लाइन, नीचे का स्टॉप लॉस लाइन, करेक्ट? ये मार्किंग सही है। लेकिन लेकिन जब आप, एक मिनट, जब आप, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? स्क्रीन दिख रहा है आप लोग का? स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है TCS का? TCS का चार्ट दिख रहा है? थैंक यू।
और कैसा लगेगा कि ये ट्रेड सिर्फ कुछ पैसे से आया और स्टॉप लॉस देके चला गया, कुछ पैसे से आया और स्टॉप लॉस देके चला गया, कैसा लगेगा, कैसा फीलिंग आएगा कि ये ट्रेड सिर्फ कुछ पैसे से आपको स्टॉप लॉस देके चला जाएगा। तो इस केस में आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे बचा जा सकता है। खराब हो जाएगा ना, खोपड़ी भिन्नाट हो जाएगी। तो दूसरा लाइन है, बट क्वेश्चन इज कितना दूर लगाएं। हमने क्या कहा कि स्टॉप लॉस लाइन जो है, जहां पे आपका डिजिटल लाइन है, जहां पे आपका स्टॉप लॉस लगाते हैं, उससे थोड़ा सा नीचे लगाइए। लेकिन कितना, व्हाट इज द मैकेनिकल फॉर्मूला, देन here is the mechanical way to decide here is the mechanical way to decide about how far beyond we need to go, कितना दूर जा सकते हैं। तो पहला जो है, लोकेट द DATR वैल्यू ऑन द स्टॉक यू आर ट्रेडिंग। तो सबसे पहला हमने क्या किया, हम चार्ट पे गए और सिर्फ रखिए किसको, DATR को रखिए। तो नीचे DATR लगा हुआ है, DATR सबको दिख रहा है, DATR लगा हुआ है, DATR दिख रहा है सबको। थैंक यू, यस नो टाइप किया कीजिए, ठीक है। ये आपका DATR दिख रहा है, DATR नीचे DATR इसका लगा हुआ है, ये DATR है। मैं DATR को थोड़ा सा सर्कल मार्क कर देता हूं। अब अगर DATR है तो दूसरा क्वेश्चन, नो मैटर विच टाइम फ्रेम यू आर यूजिंग, आप डेली यूज कर रहे हैं, वीकली यूज कर रहे हैं, मंथली यूज कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, फॉर एग्रेसिव आवरली ट्रेड 2% ऑफ डेली DATR। मतलब DATR का मतलब क्या होता है, अगर ये एग्रेसिव ट्रेड होता, मतलब ये 2 आवर्स पे कौन सा ट्रेड है, वीकली ट्रेड है। अगर ये एग्रेसिव ट्रेड होता 2% ऑफ DATR, मतलब इस ट्रेड का, अगर इस चार्ट का DATR की बात की जाए, अगर इसका DATR कितना था, 79 रुपीज। तो 79 रुपीज का 1% कितना हुआ, 70 पैसा। तो 2% ऑफ DATR कितना हो गया, ₹1.40। इतने बड़े स्टॉक में अगर हम ₹1.40 अगर स्टॉप लॉस देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अभी तो सब सर के ऊपर जा रहा है, ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई ऐसे वीर पुरुष नहीं है जो कि पहला दिन स्कूल में गए और सबको समझ में आ गया। मैंने इसलिए कहा था रिकॉर्डिंग 6 बार देखना पड़ेगा, 6 टाइम्स, इफ यू डोंट लाइक इट। क्योंकि आप जब आए हमारे पास तो यही टेक्निकल सेशन देख के आए हैं। नहीं समझ में आ रहा तो रिकॉर्डिंग देखिएगा, फिर क्वेश्चन पूछिएगा। कल शाम में क्वेश्चन आंसर लिए थे ना हम आपका। अगला, फॉर डेली ट्रेड 5% ऑफ DATR, लेकिन फॉर स्विंग ऑफ पोजिशनल ट्रेड 3% ऑफ DATR। कोई नहीं बताता ये बातें, सब क्या कहेगा, आप मुझे मंथली 10,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन दो, 10 ट्रेड लो। मंथली सब्सक्रिप्शन कितने दिनों तक झेल लेंगे आप, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कितने दिनों तक झेल लेंगे। तो ये हमारा स्विंग ऑफ पोजिशनल ट्रेड। और कुछ लोग अगर ये सोच कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो ट्रेडिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी। मेहनत तो करना पड़ेगा। आप लोग जो डीमैट अकाउंट खुलाए थे ना, कि बिना मेहनत के पैसा आ जाएगा, वो गलत खुलवाए थे। और मैं एक चीज गारंटी के साथ बोलता हूँ, कुछ मत कीजिए। 3 मंथ से रिकॉर्डिंग वॉच कीजिए, कुछ मत, अगर नहीं लगता है कि नहीं हो पा रहा है, ओनली वॉच द रिकॉर्डिंग। समझ में नहीं आएगा, क्या बात कर रहे हैं सर आप, सिर्फ ट्यूसडे थर्सडे क्लास देखिए, और देखिए कि रिकॉर्डिंग को 2-2 बार, 2-2 बार, 2-2 बार देखिए, 3-3 बार देखिए, 4-4 बार देखिए। नहीं समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हमारा हजारों लोगों पे इंप्लीमेंट किया हुआ फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। तो ये DATR जो होगा, डेली का वैल्यू होगा। अब अगर ये जोन था, तो वीकली ट्रेड में कितना लगाना है, 5 to 10% ऑफ DATR। तो अगर इसका DATR कितना, 75 रुपीज था, मतलब जहां पे स्टॉप लॉस लाइन आ रहा है, वहां से ₹7.5 नीचे। तो 3961 इसका स्टॉप लॉस है। तो 3961 माइनस ₹7.5, 3961 माइनस ₹7.5, या 8 पे जो माइनस ₹7। तो 3961 माइनस 7 कितना हो गया। ये कौन कॉल कर रहा है, एक मिनट।
कितना हो गया? 3954। तो आप इसी जोन को उठा के 3954 पे लगा देंगे, 54 55 यहाँ लगा देंगे। करेक्ट है ना? तो अगर आप DATR नहीं लगाएंगे 3954, तो अगर आप DATR नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, और DATR लगाएंगे तो क्या होगा? अगर आप DATR नहीं लगाएंगे तो आपका ट्रेड कुछ पैसे से स्टॉप लॉस करके टारगेट की तरह चला जाएगा, मतलब आया और कुछ पैसे से स्टॉप लॉस करके आपको चला गया। और अगर आपने DATR लगाया तो आपको क्या फायदा मिलेगा कि कुछ पैसा नीचे, ये फॉर्मूला बता रहा है 3954 55 का, और बिना स्टॉप लॉस किए हुए प्राइस टारगेट की तरफ तो जाएगा, लेकिन हमें एक ऐसा फीलिंग आएगा कि हम कुछ पैसे से ट्रेड को स्टॉप लॉस कर दिए या मिस कर दिए, तो कैसी फीलिंग आएगी। तो ये हमारा था फॉर्मूला स्विंग ऑपोजिशन, तो ये हमारा बफर लगाने का फॉर्मूला। इंटरेस्टिंग लिटिल बिट। मैं अगले क्लास में भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ऐसा नो। जो लोग कुछ लोग यहाँ रिपीटेटिव मोड में वो टाइप कर सकते हैं कि मजा आया थोड़ा सा, लिटिल लिटिल। जो लोग, थैंक यू। देखिए, आप एक इंसान से प्रेम या नफरत मत कीजिए, नियम सबसे ऊपर होता है। अगर आप गए आर्मी में, आप बोले नहीं नहीं मैं तो किसी को मारना पसंद नहीं करूंगा, अरे नहीं मारोगे, सामने वाला मार देगा, मुझे ये टेक्निकल तोप और बंदूक के नहीं जा, अरे नहीं तुम सीखोगे तो सामने वाला मार देगा, तुम आए क्यों आर्मी में? सीखना पड़ेगा। तुम जाओ फ्लाइट में, बोलो हम सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे, तुमको उतार के नीचे फेंक देंगे। जिस देश में जिस जगह पे रहते हैं उसका नियम को मानना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल्स का भरमार है, हालांकि अ, मैं आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व देता हूँ। मुझे उतना एग्जाम्पल्स याद नहीं रहता है। कैस्ट्रॉल, मैं देखता हूँ अगर मुझे चार्ट मिल गया तो, क्योंकि एग्जैक्टली कैस्ट्रॉल का चार्ट नहीं, ये तो बिल्कुल बिग टू बिग टच करके गया है, तो ये एग्जाम्पल्स में फिट नहीं बैठेगा, एग्जाम्पल्स में फिट नहीं बैठेगा। हालांकि DATR लगाना है, चाहे फिट बैठे या ना बैठे। DATR तो लगाना है ही, चाहे फिट बैठे या ना बैठे, उससे फर्क नहीं पड़ता। DATR तो हर हाल में लगाना ही लगाना है। अभी तो सफर की शुरुआत भी नहीं हुई आपकी, और अभी आपने घुटने टेक दिए। नाउ, अब चलते, अब आगे याद आता रहेगा, बताते रहेंगे, और टॉपिक कवर करते हैं साथ में। इसके आगे एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है जोन बैंक। तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग में जोन बैंक बनाइए, कम से कम 50 to 100 ट्रेड का बैंक बनाइए। जब तक आप बैंक नहीं बनाएंगे तब तक आप खर्चा कैसे करेंगे? बिना पैसा कमाए खर्च कैसे करेंगे? अभी आपने पैसा कमाया नहीं है, बैंक बनाया नहीं है, और आप खर्च करने की बात करते हैं, तो ये आपको भी हंसी आनी चाहिए, मुझे भी हंसी, दोनों को हंसी आनी चाहिए। जब तक ट्रेडिंग का जोन बैंक आपके पास कंप्लीट नहीं है, तब तक आप खर्च कैसे करेंगे? हमें भी समझाइए ना, हम भी समझने को तैयार हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। फिर आप कहते हैं मुझे ट्रेड नहीं मिलता है, मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास ट्रेड। आप लोग कहते हैं ट्रेड नहीं मिलता है, मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। और आज मैं आपको मजा ना देखिए, इससे मेरा ट्रेड है। पहला ट्रेड मेरे पास है एशियन पेंट। एशियन पेंट डेली ट्रेड के लिए 15 मिनट्स में जोन मार्क करते हैं। डेली ट्रेड के लिए 15 मिनट्स में जोन मार्क करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे। आप कहते हैं जोन नहीं मिला, यहां पे एक लाइन खींचा, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर सप्लाई जोन, और इस लाइन के ऊपर नीचे डिमांड जोन। अभी तो सप्लाई जोन ट्रेड करना नहीं आएगा। क्या एशियन पेंट में एक सप्लाई जोन है? बोले मैं नहीं मानता। अरे तुमको लखनऊ के नवाब हो, तुम नहीं मानोगे? पता है लखनऊ का नवाब क्यों पकड़ा गया था? लखनऊ का नवाब इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि उसको कुछ जूता पहनाने वाला नहीं था। तो नवाबगिरी सब जगह नहीं दिखाना चाहिए कि मैं फलाना का नवाब, हमारे बाबा इतने बड़े जमींदार, बाबा थे ना, बाबा के पास हाथी था, पोता के पास नहीं है ना। देखिए, हम लोग कहते हैं कि वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और हम लोग पता नहीं कौन सी इज्जत की बात करते हैं।
ना इज्जत सबसे बड़ा होता है मानसिक शांति। आप खुद देखिए कि दूसरे के सामने सीना चौड़ा का हमर बाबा, बाबा के पास हाथी था, वो उस लायक किए, वो गलत किए, वो नहीं करता तुम्हें करते तुम्हें ज्यादा अच्छा करता। समस्या वही सारा प्रॉब्लम का जड़ वही क्रिएट करके गए हैं। वो चीजें कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में भी लगता है। हाँ, बाबूजी के 2 कट्ठा खेत बेच के लगाया था भाई। 2 कट्ठा के यहाँ कोई मोल नहीं है। बाबूजी के 10 कट्ठा खेत बेच के लगा दे भाई। तो ये चीजें से, इन चीजों से ट्रेड नहीं चलता। तो अगर आप इसको नहीं मानने को तैयार है तो मैं इसी चार्ट पे आपको मैं मनवाता हूं, और आप 2 आवर्स के चार्ट पे चलिए, और इस 2 आवर्स के चार्ट पे, इस 2 आवर्स के चार्ट पे आप देखेंगे कि सेम उसी तरह का, जिस तरह का भी 15 मिनट से जोन बना हुआ है, हर हर एक चार्ट पे बनता है ट्रेड, वही उसी तरह का जोन यहां भी बना हुआ था। जिस तरह का 15 मिनट बना हुआ था उस तरह का वहां भी बना हुआ था। और इस इसका अगर ये काम किया तो 15 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट पे क्या ये जोन काम करेगा? मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम इस तरह का 100 जोन तो ढूंढिए, जोन बैंक तो बनाइए। अभी आपने जोन बैंक बनाया नहीं है। मंजीत सिंह ने टाइप किया, सर आपके फीस का भी क्रेडिट कार्ड से दी है, जिसे 24% इंटरेस्ट पर रहा है। मंजीत भाई, आप फीस ले लीजिए, क्योंकि आप प्रेशर में क्या सीखेंगे यार? फिर ट्रेडिंग के पैसा कैसे लगाएंगे? कितना इंटरेस्ट देंगे बैंक को? अभिषेक, एक मंजीत सिंह है, इन्होंने एक क्वेश्चन टाइप किया, सर आपकी फीस भी क्रेडिट कार्ड से दी है, 24% इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो जब ये फीस नहीं निकाल पाएंगे तो ट्रेड मतलब व्यापार होता है, व्यापार के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, देखो इनका, क्योंकि ऐसे लोग नहीं ट्रेड कर पाएंगे ना, फोकस नहीं होगा, क्योंकि सबको इंस्टेंट मनी चाहिए। देख लो। हम्म, हाँ, देख लो जो करना है कर लो। अच्छा, मंजित साहब बोले करने, मंजित साहब मैं आपके लिए बोला, आपने नहीं मांगा। हमने बोला आपने, क्योंकि ये व्यापार है ना, फिर कल आप प्रेशर में रहेंगे। नाउ, तो ये हमारा फील्ड एंड फील्ड, तो ये सिर्फ ऊपर करते हैं कि जोन मिलता गया। आप कहते हैं जोन नहीं मिलता, मैं दिखाता हूँ आपको। दूसरा, ये नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया का हमारा चार्ट है। आपका कहना है कि नहीं भाई जोन नहीं मिलता है, जोन नहीं मिलेगा। ये 2 आवर्स के चार्ट पे देखिए, मैं आपको पहले समझाता हूँ ना। क्या नेस्ले इंडिया पे जिस जोन की हम बात करते हैं, क्या नेस्ले इंडिया पे ये जोन है? क्या ये फील्ड एंड फील्ड है ना? देखिए मेरे पास ये पूरा जोन ही जोन है, भरा हुआ है जोन, ये पूरा जोन ही जोन है। ये हमारा एक चार्ट, और भी आगे आते हैं, ये SG SBIN सेल। आपको तो जोन नहीं मिलता है। मैं कहता हूं कि सेल में 15 मिनट पे, आजकल सबसे ज्यादा जोन मिलेंगे 15 मिनट पे, 10 मिनट पे। क्या ये जोन है? जोन है तब मिलता है, और पहले जोन ढूंढेंगे तभी जोन चलेगा। ये ICICI जनरल इंश्योरेंस, ये 2 आवर्स पे भी और सब पे मैं आपको दिखाता हूँ। जोन नहीं मिलेगा, जोन मिलेगा। आपको जोन ढूंढना पड़ेगा, बाजार में जोन है, आपको जोन ढूंढना पड़ेगा। फील्ड एंड फील्ड 1755 पे, बेल, कोटक बैंक, श्रीराम फाइनेंस, सब पे। श्रीराम फाइनेंस, लोग कहते हैं जोन नहीं मिलता है। मैं कहता हूं असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। मैं श्रीराम फाइनेंस का एक जोन ढूंढ के आपको दिखाता हूँ, होल्ड कीजिएगा। मैंने कुछ गलत लाइन तो नहीं मार्क कर दिया? तो ये इस तरह का मेरा सारा जोन है। कैनरा बैंक, तो कहने का मतलब ये है, अब एक कदम चलते हैं आगे, और जब एक कदम आगे चलेंगे, जब एक कदम आगे चले, यही तो मैं सिखा रहा हूँ, हाउ टू फाइंड आउट जोन। लाइन खींचिए ऊपर। अब जोन ढूंढने के लिए
जोन मिल गया, तो जोन में लगा। पहले एक जोन ढूंढने का मैं एक ऑटोमेटिक फॉर्मूला बताता हूँ। जोन को हम लोग बोलते हैं जोन को हम लोग बोलते हैं बोरिंग कैंडल। लेकिन ये फॉर्मूला सब 80% जोन को बोलते हैं हम लोग बोरिंग कैंडल। क्या बोलते हैं? बोरिंग कैंडल। बोरिंग कैंडल का मतलब ये होता है कि अगर इफ बॉडी इज ग्रेटर देन वीक, मतलब बॉडी अगर 50% से ज्यादा है, तो वो क्या कहलाता है? फील्ड कैंडल। मींस फील्ड कैंडल को क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में? लेग इन और लेग आउट। लेग इन और लेग आउट। लेग इन और लेग आउट। लेकिन अगर किसी भी इफ बॉडी इज लेस देन वीक, दैट इज नोन एज अनफिल ऑर्डर कैंडल। और अनफिल ऑर्डर कैंडल का मतलब होता है बोरिंग कैंडल। अगर किसी भी ट्रेड पे मान ली 50% बॉडी और 50% वीक, 50% बॉडी 50% वीक, मैं पूरा मैथमेटिक्स, सर ये बिल्कुल बच्चों का क्लास है, इससे ज्यादा नर्सरी क्लास हो नहीं सकता है, विश्वास कीजिए। इससे बेसिक क्या पढ़ेंगे? बोरिंग कैंडल से हमने शुरू, इससे ज्यादा नर्सरी क्या पढ़ेंगे आप? नाउ, तो अगर 50-50 ये है, तो अगर अगर किसी भी ट्रेड पे, अगर किसी भी चार्ट पे अगर किसी भी चार्ट पे बॉडी का लेवल बॉडी का लेवल अगर 51 हो गया, और वीक का लेवल अगर 49 हो गया, वीक का लेवल अगर 49 हो गया, तो ये तो फील्ड हो गया। लेकिन अगर किसी भी चार्ट पे बॉडी का लेवल 49 हो गया, और अगर वीक का लेवल 51 हो गया, तो ये हमारा कहलाएगा अनफिल ऑर्डर कैंडल। आप चाहे तो वो खुद पाइन एडिटर में जाके इसका एक इंडिकेटर्स बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेहनत कर रखा है। आपको आपको इस पे काम करना है। तो मैं आपको दिखाता हूं एक मैजिक, कि बहुत सारे लोगों ने इस पे काम कर रखा। आपको सिर्फ इंडिकेटर में जाना हो, और इंडिकेटर किसका ढूंढना है? बोरिंग कैंडल का कोई इंडिकेटर ढूंढना है। और बोरिंग कैंडल का इंडिकेटर लगाने के बाद दो फील्ड, अनफिल्ड और फिल्ड के बीच में, फील्ड अनफिल्ड और फील्ड के बीच में आपका क्या होगा? फील्ड ब्लू फील्ड। कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ग्लोबली लोग बोरिंग कैंडल का कलर ब्लू यूज करते हैं। लेग इन, ब्लू, लेग आउट। ग्लोबली लोग ब्लू यूज करते हैं, इसलिए आप चाहें तो ब्लू यूज कर लें, आपको ज्यादा सुविधा होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, गिव मी 10 मिनट्स। ये हमारा होगा, तो ये हमारा फील्ड अनफिल्ड फील्ड। अब बोरिंग कैंडल बाय डिफॉल्ट आपको एक इंडिकेटर ढूंढना है शॉर्टकट्स के लिए। मान लीजिए इस चार्ट पे हम गए, और इस चार्ट पे गए तो हमने कैनरा बैंक को ढूंढा कितने मिनट पे? 2 आवर्स पे। हमें लग रहा है, क्या ये कैनरा बैंक में एक जोन है? हाँ या ना? क्या कैनरा बैंक में, जा आप लोग कहते हैं मुझे जोन नहीं मिलता, मैं ढूंढना सिखाता हूं ना। क्या कैनरा बैंक में जोन है? प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स। है है ना? अलेक्सा चला गया ना? अलेक्सा से बात करने। भाई साहब, इतनी टीम बैठती है क्योंकि, नाउ, अब समझाता हूँ। इंडिकेटर टेम्पलेट्स पे जाइए और कोई भी एक बोरिंग कैंडल उठा लीजिए, बहुत सारे आपको मिलेंगे बोरिंग कैंडल, कोई भी उठा लीजिए। ये सब भरे पड़े हैं, सब लोग, लगभग सबका डेटा सेम है, जितने लोग बना रखे हैं ना, लगभग आपको 400 से ज्यादा बोरिंग कैंडल मिलेंगे। कोई भी उठा लीजिए। मान लीजिए मैं एक बोरिंग कैंडल उठा, तो देखिए यहाँ पे आपका बोरिंग कैंडल आ गया। बोरिंग कैंडल में क्या 50 लिखा हुआ, मतलब देखिए बोरिंग कैंडल का कलर बाय डिफॉल्ट आपका ब्लू कलर में आ गया। दो फील्ड के बीच में एक ब्लू कैंडल का आना, वो भी इतनी मेहनत करवाई। अरे मेहनत नहीं करवाते तो देखो, मेहनत के बाद ही मजा आता है विकास।
मेहनत के बाद ही मजा आता है। अब मैं दिखाता हूँ, जिस टीसीएस के चार्ट पे हम इतना मेहनत कर रहे थे, जिस टीसीएस के चार्ट पे हम इतना मेहनत कर रहे थे जोन ढूंढने के लिए, उसी टीसीएस के चार्ट पे दोबारा चलते हैं और बोरिंग कैंडल को थोड़ा सा छुपाते हैं, और उसी टीसीएस के चार्ट पे फील्ड के बाद ब्लू जब हमने किया तो ये कैंडल का कलर क्या आया? ब्लू। फील्ड अनफिल्ड फील्ड। जिस एशियन पेंट के चार्ट पे अभी हमने आपको जोन ढूंढने बोला, सिर्फ 15 मिनट के चार्ट पे, सिर्फ 15 मिनट के चार्ट पे, उसी एशियन पेंट के चार्ट पे हम आपको ऑटोमेटिक जोन ढूंढ के देते हैं, और आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटोमेटिक जोन फाइंडिंग। ब्लू कलर में आ गया फील्ड अनफिल्ड फील्ड। फिर रिफंड कर दो, सबका इंडिकेटर मिल गया। हाँ ले लो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा 100%। नालायकों, सुधर जाओ, सुधर जाओ। तुमने खरीद नहीं लिया रवि यार कुमार को। और आप सबका तो छोड़िए, आपका मैं हरदीप, ये बात अगर आपके जुबान से निकल गई ना तो बहुत गलत है। मॉर्निंग तक आपके अकाउंट में चला जाएगा, इवन इनफैक्ट नाइट में ही चला जाएगा। हमें कचरा नहीं चाहिए कि भी। मैं अभिमानी नहीं हूं, लेकिन स्वाभिमानी जरूर हूं। मैं अपने स्वाभिमान को किसी सूरत में एक पैसे के लिए गिरना देना नहीं चाहता। मैं को कोठे पर नहीं बैठा हूं। नाउ आगे, आगे चलते हैं और दिखाते हैं। हमने आपसे बोला कि आप जोन ढूंढिए सेल में, सेल में फील्ड अनफिल्ड फील्ड आ गया, हटा दीजिए। फील्ड अनफिल्ड फील्ड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमने कहा हम जोन ढूंढते हैं नेस्ले में, यानी एसटीएलई नेस्ले में, नेस्ले इंडिया 2 आवर्स का चार्ट। और नेस्ले इंडिया 2 आवर्स का चार्ट में ये हमारा फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न है। समझ में नहीं आ रहा है कि अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल है या नहीं है? ऑन कीजिए। क्या दो फील्ड के बीच में एक अनफिल्ड मिल गया? क्या आपका काम आसान हुआ या नहीं हुआ? आसान हुआ या नहीं हुआ? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जी एनी, अब एक क्वेश्चन आ रहा है सर, एनी लूप होल्स इन दिस कैंडल? यस, लूप होल्स है। वेट 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 वेट, वाइट एरिया है सब, वाइट एरिया, इसका मतलब आपका पूरा क्लियर नहीं है। आगे देखिए, मैं जब अभी 50 जोन वैलिडेट करते हैं जो चल चुके हैं, जो चलने वाले हैं। हमने भी कुछ देर पहले बात की आपसे, हमने भी कुछ देर पहले बात की आपसे कि आप कहते हैं कि मुझे मजा नहीं आया। अब मैं चले हुए 20 जोन लाता हूं आपके सामने, चले हुए 20 जोन। हम उसी एशियन पेंट के चार्ट पे चले हुए 10 जोन लाते हैं, चले हुए 10 जोन एशियन पेंट का उसी चार्ट पे। हमने एग्जांपल्स पहला लिया था इसका, और मैं आपको दिखाता हूं ना, फील्ड अनफिल्ड फील्ड। क्या फील्ड अनफिल्ड फील्ड है? पहले ढूंढिए इसको, ढूंढना सीखिए। आप एक चीज समझिए कि अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल है क्या। अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल में हमेशा और कैंडल के कंपैरिजन में ट्रेड कम होता है। जब और कैंडल के कंपैरिजन में ट्रेड कम होता है तो बाय डिफॉल्ट अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। लेकिन एक चीज और, कुछ कैंडल्स ब्लू नहीं बनेगा, हो तब बिल्कुल 50-50 पे टिका हो, उसका भी रास्ता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल हो सकता है, लेकिन इस एक गार्बेज है। क्या ये भी अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल हो सकता है? नहीं जी, ये सब गार्बेज है, 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 ये सब गार्बेज है।
ये सब गार्बेज है, ये गार्बेज है। क्योंकि अब मैं एक कदम और आगे चलता हूं, एक कदम और आगे चलता हूं। कंफ्यूज मत होइए सुजीत, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। जो जो ट्रेड चला उसकी बात करते हैं। ये ट्रेड चला इसी चार्ट पे। मैं चार्ट के बाहर बात नहीं करूंगा, मैं एक ही चार्ट पे मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकता हूं आपको। आप कितना एग्जांपल्स लेने को तैयार हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी चार्ट पे मैं आपको और कुछ एग्जांपल देता हूं। देखिए, एशियन पेंट का था ना। फॉर एग्जांपल टाटा केमिकल, जो चला जो नहीं चला, सारे ट्रेड्स को जाकर वैलिडेट कीजिए पहले, 90% ट्रेड्स को, और आपको ये क्लियरिटी आपको मिलेगी। फील्ड अनफिल्ड फील्ड, फील्ड अनफिल्ड फील्ड। समझिए, काम थोड़ा सा आसान हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन आ रहा है सक्षम बजाज का, सर व्हेन टू स्टार्ट फ्यूचर। पहले आप 10,000 का प्रोसेस तो कंप्लीट कर लीजिए, 50,000 का तो कंप्लीट कर लीजिए। एक सबसे डिफिकल्ट टास्क आपके जीवन का 10,000 रुपीज का प्रोसेस कंप्लीट करना है, विद द हेल्प, और विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन। तो अभी कुछ ट्रेड्स आने वाले भी हैं, कुछ ट्रेड्स जाने वाले भी हैं। मतलब एक ट्रेड था थोड़ा सा उसका, मैं आपको दिखाता हूं चार्ट पे। मैं बिल्कुल चार्ट के अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, सिर्फ चार्ट समझ में आता है। और चार्ट थोड़ा सा ढूंढने मुझे भी टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा मैं भी उतना, सारे चार्ट्स मुझे याद नहीं होते ना, कि सारे चार्ट बिल्कुल जुबान पे रटे हुए हैं। एक ट्रेड है, इस ट्रेड का नाम है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक, 15 मिनट्स, दो बोरिंग कैंडल, फिल्ड एंड फिल्ड फिल्ड। बोरिंग कैंडल अप टू 4 हो सकते हैं, लेकिन एक एक दो से ज्यादा मत लीजिएगा। फील्ड एंड फील्ड फील्ड, और लेग आउट पे एक्सप्लोसिव है, तो ये आपका स्ट्रांग है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब आप ट्रेडिंग की बात करते हैं, जब आप चार्ट की बात करते हैं, तो चार्ट की बात करने से पहले, चार्ट की बात करने से पहले आप पहले ये समझिए। एक कदम और आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रासिम का चार्ट है, और ग्रासिम के चार्ट पे, ग्रासिम के चार्ट पे एक 2 आवर्स पे जोन आया, 2 आवर्स पे जोन आया। पहले पिछला तो आप कुछ समझेंगे ना कि भाई, इस चार्ट का मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस चार्ट पे इस कैंडल का ब्लू कलर नहीं बना, तो उस केस में आप अपने बेसिक जोन जोन को समझने के लिए, बेसिक जोन को समझने के लिए एक बात समझिए, कि आपको बेसिक जोन वैलिडेशन, अभी अभी 0.4 और 0.5 बाकी है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आप बेसिक 3 रूल्स को बस अप्लाई कीजिए। पहला पहला रूल्स, 1 2 का 4, 1 2 का 4। दूसरा रूल्स, ये हर जगह अप्लाई करना है। दूसरा रूल्स, TR वर्सेस ATR। तीसरा रूल्स आपको अप्लाई करना है, TR वर्सेस ATR। तीसरा रूल्स आपको अप्लाई करना है, व्हाइट एरिया, व्हाइट एरिया। और चौथा रूल्स एक छोटा सा अप्लाई कर लीजिएगा, उस रूल्स का नाम होगा EMTF। तो पहले 3 तो अप्लाई कीजिए, 1 2 का 4। आज मैंने जो 2 टॉपिक बताया ना आपको, बफरिंग बताया, रेंज बताया, और जोन बैंक बनाने वाली बात कही। तो आपका ये बोरिंग कैंडल काम करे ना करे, ये आपको हर हाल में लगाना है। तो आप सिर्फ 1 2 का 4 मीन्स
बोरिंग कैंडल जितना छोटा, बोरिंग कैंडल वन जितना छोटा। ये टॉपिक आपको हर दिन रिपीट करना है। बोरिंग कैंडल वन, लेगिन कैंडल जो बोरिंग का डबल, और लेग आउट कैंडल, लेग आउट जो टारगेट हमें देता है, जो जो लेग आउट कैंडल जो हमें टारगेट देता है, जो लेग आउट कैंडल हमें टारगेट देता है, इस लेग आउट कैंडल, ये लेग आउट कैंडल लेग इन का डबल। ये लेग आउट कैंडल क्या होता है? लेग इन का डबल, मतलब लेग इन का डबल तो 4 गुना, और बोरिंग का 4 गुना। रेहान अली, किस का जवाब चाहिए रेहान? रेहान आपका क्वेश्चन में मुझे नहीं मिला। अब क्वेश्चन बाद में दीजिएगा कि मुझे, मैं अभी डिस्टर्ब हो जाऊंगा। सर 4 आवर वाला जोन ले सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं ले सकते इक्विटी मार्केट में। जो भी बता रहे हैं वो गलत है। 4 आवर का जोन इक्विटी मार्केट में नहीं ले सकते हैं आप। अगर आपको लगता है 4 आवर का जोन इक्विटी मार्केट में ले सकते हैं तो आप गलत हैं। खैर, क्वेश्चन आंसर थोड़ी देर बाद लूंगा। फिर अलेक्सा फिर आ गया, अगर ले लिए तो क्या हो जाएगा? ले लिए तो तुम्हारे ये लग जाएंगे। फिर तुम बोलोगे ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं। फिर तुम्हारे खतरनाक वाले ये लगेंगे। ये अलेक्सा, अब से अगला क्लास ओनली ज्वाइनिंग फ्रॉम ऐप, क्योंकि वहां को नाम चेंज नहीं कर सकता है, और लॉग इन ओनली फ्रॉम ओन सिस्टम। और अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कल, तो परसों तुम्हारी नौकरी गई। नौकरी नहीं जाएगी, तुम्हें ट्रेड देना बंद कर दूंगी। अगर ओके, आप लोग का क्लास का लिंक व्हाट्सएप पे मिलता है। बाय हुक और बाय क्रुक कल अपना ऐप एक्टिवेट कराइए, नहीं तो परसों क्लास का लिंक नहीं मिलेगा। बाय हुक और बाय क्रुक, हमें नाम ही पता नहीं चलता। कोई बैठा हुआ है अलेक्सा के नाम से, कोई बैठा हुआ है फ्यूचर के नाम से, कोई बैठा हुआ है हमें वहाँ एक एक डेटा मुझे मिल जाएगा। डेटा तो यहाँ भी मेरे पास है, हम तो लेकिन इसमें थोड़ा मुझे करना पड़ता है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। नाउ, कल आप अपना ऐप हर हाल में ठीक करवाएं सपोर्ट टीम को बोल के, ये आपका टास्क है। क्योंकि ऐप में क्या फायदा मिलेगा मैं आपको समझा देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। देखिए, सबसे पहली बात, जो जब ऐप पे जाएंगे ना, देखिए क्लास का लिंक सीधे यहीं पे आ रहा है, सारा क्लास का लिंक देखिए यहीं पे आ रहा है। और यहाँ पे देखिए आपको सारा ट्रेड का डिस्कशन यहाँ पे मिलेगा। और ये 3 मंथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग का देखिए, ये लोग सारा 9 जुलाई, ये देखिए आप अपना जोन वगैरह भी डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ से हमें सारे क्लियरिटी में, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट जोन मिलता रहेगा। अगर ऐप पे आप नहीं जा रहे हैं तो आपकी समस्या है। आप ऐप पे जाइए और इन सारे बने हुए जोन का फायदा उठाइए। जो जोन आप हमसे मांगते हैं, जोन दे दो, जोन दे दो, जोन दे दो, ये लोग जोन ऑलरेडी भर भर के दे रहे हैं। देखिए ये जोन ऑलरेडी भर भर के लोग दे रहे हैं। इंटरग्लोब 15 मिनट पर। तो आप जाइए और इसको कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे छूट रहे हैं। मैं पीछे नहीं छूट रहा हूँ, हमने तैयार कर रखा है। क्योंकि इसमें आप लोग जोन डिस्कस करते हैं, देखिए यहाँ पे ग्रेट ईस्टर्न करके कोई है, इसमें जोन है। आप देखिए यहाँ पे जोन है। इंडियन होटल्स, देखिए आपका इंडियन होटल्स 15 मिनट पे जोन है। ये इंडियन होटल 15 मिनट, यहाँ पे सर्च कीजिए आप, इंडियन होटल 15 मिनट, इंडियन होटल्स 15 मिनट, इंडियन होटल 15 मिनट। देखिए इंडियन होटल 15 मिनट पे जोन है, ये जोन। तो इस तरह से आप जाइए और आप खुद इसका लाभ उठाइए। जाइए और इसका इसका लाभ उठाइए। अगर आप नहीं उठा रहे हैं तो आपको लाभ उठाना चाहिए। इसमें इसमें हमारा कोई ऐप का नाम है, आप कल सपोर्ट टीम से बात के कल ही कीजिए। और एक बार में उसमें एक ही सिस्टम पे लॉगिन होगा, ये भी बात ध्यान रखिए। बार बार आप सोचेंगे कि इसको भी दे दें, उसको दे दें, नहीं होगा। परसों क्लास का लिंक सिर्फ और सिर्फ ऐप पे ही मिलेगा। अगर आप नहीं कल अपना ऐप ठीक कराते तो वो आपकी गलती है, इसमें हमारा कोई भी दोष, हमारा कोई भी गुनाह नहीं है। ठीक है, ऐप का नेम है। आप सपोर्ट टीम से लिंक लीजिए ना, सपोर्ट टीम को मैसेज कीजिए ना, और सपोर्ट टीम आपको सब कुछ भेजी होगी। वाह जी वाह, सपोर्ट टीम का नंबर नहीं है? 84477788 1। आप उनको व्हाट्सअप कीजिए। 84477788 1। क्लास का टाइम आपको पता है सारा। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि आपको सारा ट्रेड्स बना बनाया मिल जाएगा। आपका मेहनत कम हो जाएगा। दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है ना? तो ये जब तक आपका क्लास है तब तक ये आपको फायदा मिलेगा। औरों का मार्क क्यों जो आपको मिलेगा, आपको मेहनत कर, जैसे कि ये एसीसी का ट्रेड है, एसीसी 1 आवर। अब आपको ढूंढना है, क्यों ढूंढ रहे हैं? यहाँ पे सीधे जाइए, एसीसी टाइप कीजिए, एसीसी लिमिटेड 1 आवर टाइप कीजिए, देखिए बाय डिफॉल्ट जोन मिल गया आपको। तो
आपका मेहनत कम होगा इसमें, हमें कोई रवि आर कुमार को कोई फायदा नहीं है, फायदा आपको ही है। और अगले क्लास का लिंक भी आपको उसी से मिलेगा, अगले क्लास का लिंक उसके बाहर नहीं मिलेगा। रवि आर कुमार डॉट आरपीआई डॉट क्लब आपको ज्वाइन कीजिएगा, और इस अगर ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते हैं तो इस लिंक पे अपना अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। तो मैंने एक लिंक डाल दिया है, क्योंकि ये आपको जोन बैंक बना के दे देगा, जो कि आपको मेहनत, आप सबका मेहनत आप सबको काम आएगा। मैंने लिंक डाल दिया है, इस लिंक पे आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रेड करने में हेल्प मिलेगा, और इसमें आपका ट्रेड का फायदा मिलेगा। ओके, नहीं नहीं, आप लोग ऑलरेडी क्लास वाले हैं ना, उसका कोई पेमेंट नहीं है। ऑलरेडी आप जिस नंबर और जिस ईमेल आईडी से, उसी नंबर उसी ईमेल आईडी से सिर्फ लॉगिन करेंगे, तभी अब आपको बाय डिफॉल्ट एक्सेस मिल जाएगा। आप अभी ट्राई कर लीजिए, जिस नंबर से आपने किया है उस नंबर पे से बाय डिफॉल्ट आपको एक्सेस मिल जाएगा, आप ट्राई तो कीजिए। नो, नहीं, आपसे डाउनलोड नहीं कर, सिर्फ लिंक मिलेगा, उसको क्लिक, उसके बारे में आप सपोर्ट टीम से बात, सपोर्ट टीम विल हेल्प यू आउट। तो अब हम बात कर रहे हैं कि टीआर वर्सेस एटीआर। तो सिंपल है, अगर किसी चार्ट पे इफ टीआर इज ग्रेटर देन एटीआर, दैट इज नोन एज फील्ड कैंडल, दैट इज नोन एज फील्ड कैंडल। और अगर किसी चार्ट पे, अगर अगर किसी चार्ट पे इफ टी आर इज लेस देन ए टी आर, दैट इज नोन एज अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। अब मैंने क्या कहा, पूरा टी आर का यूज, और वाइट एरिया मतलब क्लीन जोन, क्लीन जोन उसको बोलते हैं वाइट एरिया। तो मैं आपको समझाता हूँ एक एक कदम और आगे, कि बोरिंग कैंडल के साथ साथ अगर कहीं क्लियरिटी ना मिले, बोरिंग कैंडल के साथ इन चीजों का होना मैंडेटरी है। अगर ये नहीं है तो वो सिर्फ बोरिंग कैंडल इंडिकेटर लगाने से ट्रेड काम नहीं चलेगा। बोरिंग कैंडल का सिर्फ इंडिकेटर लगाने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ जोन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बात कीजिए इस जोन के बारे में। फॉर एग्जांपल आप बात कीजिए, हमने बताया एशियन पेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई इंडिकेटर्स नहीं है, इंडिकेटर गलत हो सकता है लेकिन ये रूल्स गलत नहीं हो सकता है। तो इस रूल्स में ये हमारा, ये जो कैंडल है हमारा, ये कैंडल लेगिन कैंडल है। लेगिन कैंडल अगर नहीं होगा तो प्राइस होल्ड नहीं होगा। लेगिन कैंडल मैंडेटरी है, प्राइस होल्ड नहीं होगा। और ये कैंडल हमारा लेग आउट कैंडल है। अगर लेग आउट कैंडल किसी भी ट्रेड में नहीं होगा, अगर लेग आउट कैंडल किसी भी ट्रेड में नहीं होगा, तो हमें टारगेट नहीं मिलेगा, हमें टारगेट नहीं मिलेगा। और अगर बोरिंग कैंडल नहीं होगा, तो बोरिंग कैंडल क्या काम करता है, ये अनफिल ऑर्डर कैंडल क्या काम करता है, ये काम करता है मैग्नेट का, जो मैग्नेट की तरह हमें वहां तक खींच के लाता है, और मैग्नेट की तरह वहां तक खींच के लाता है, और उसे वापस उसे काम करवाता है। लेग आउट जो टारगेट देता है, लेगिन जो होल्ड करता है, और मैग्नेट। तो आप सीधा लगाइए वन, ऐसे दिख रहा है वन टू का फोल्ड, जहां ना दिखे वहां वन टू, ये हर ट्रेड पे करना है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको हर ट्रेड पे करना है। वन टू का फोर, यहां से स्टार्ट कीजिए और जहां तक खत्म होता है वन टू का फोर। तो ये आपका एक अच्छा जोन है। लेकिन फिर भी अच्छा मत मानिए, सोने को मल्टीपल तरीके से परखा जाता है। यहाँ पे लगाइए टी आर वर्सेज ए टी आर, सेम यहाँ पे जाइए और ए टी आर और टी आर लगाइए। अगर किसी भी चार्ट पे, मैंने क्या कहा, फील्ड कैंडल, फील्ड कैंडल पे ये इसलिए पढ़ा रहा हूं ना आपको, क्योंकि ये मैंने आज पढ़ाया। अगर इफ टी आर इज ग्रेटर देन ए टी आर, दैट इज नोन एज filled candle, and if TR is less than ATR, that is known as unfilled order candle. If TR is greater than ATR, TR is greater than ATR, ये हमारा कैंडल। ATR कितना है, यहाँ पे ATR चेक कीजिए। हमेशा बोरिंग कैंडल में किसी भी सूरत में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, किसी भी सूरत में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं बोरिंग कैंडल में। ये इसका एटीआर से कम टीआर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कितना भी रूल्स लगा लीजिए, कितना भी रूल्स लगा लीजिए, ये हर हाल में यही होगा। एटीआर 7.51 है, टीआर 5.30 है। और इस कैंडल पे देखिए एटीआर 9.82 है और टीआर 35 है। अगर टीआर ज्यादा हुआ तो फील्ड कैंडल, और इस पे एटीआर 7 है और टीआर 26 है। व्हाइट एरिया का मतलब होता है
कि बोरिंग कैंडल के बॉडी के सामने कभी कोई शैडो नहीं बनना चाहिए। इसके बॉडी के सामने अभी क्लीन एरिया है, तो इसको बोलते हैं व्हाइट एरिया। तो तो आज का जो हम टॉपिक जो कवर, इसको हम इसलिए कवर किए ना कि इसका ये यूज है कि आप जब रेंज की बात करेंगे, भाई इतना गाली दूंगा ना तुम्हें, इतना गाली दूंगा ना, बिल्कुल नालायक हो गए हो क्या? परिवार ने बिल्कुल संस्कार नहीं दिया है। बदतमीज। सारे सेशन की ऐसी की तैसी कर दी। अभिषेक, अभिषेक, कौन है? इसको निकाल, आईपी ट्रैक कर। हमें 10 सेकंड के अंदर रिपोर्ट चाहिए। परमानेंट भगा इसको। फालतू का हर जगह मजाक। किसी एक चीज की लिमिट होती है यार। दिखा रहे हो अपना संस्कार, दिखा रहे हो तुम, हर 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 जगह पे क्रॉस क्वेश्चन। बदतमीज। यार एक बदतमीज कोई आया, एलेक्सा के नाम से है। कल से अगर किसी को लिंक किया ओपन में, पूरा ऑफिस को खाली कर दूंगा मैं। हमें सबका नाम चाहिए, सबका आईपी एड्रेस चाहिए। एक बच्चे ने पूरा क्लास गंदा कर रखा है। मजाक में मजाक किया जा रहा है, मजाक मजाक। मैं कोई मजाक करने की चीज हूं? मैं कोई गर्लफ्रेंड हूं इसका? एक बार मैंने इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, 3 बार इग्नोर किया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। हमें आईपी ट्रैक करी से अलेक्सा का। इसके इसके भी हम वॉट लगाते हैं। एलेक्सा के नाम से ट्रैक कर। भाग गया। बदतमीज। कल से कोई भी लिंक ओपन अगर चला गया, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कल हर एक आदमी का ऐप डाउनलोड होना चाहिए। और नहीं कोई कर पाता उसको क्लास से निकाल दो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ओपन लिंक नहीं दे सकते हैं ग्रुप में। मैं बार बार ब्लॉक कर रहा हूँ, बार बार नाम बदल के आ जा रहा है। मजाक पे मजाक किया जा रहा है। हमको मजाक करने की चीज है? मेरा परफॉर्मेंस खराब होता है भाई। इतना टॉप क्लास का मैं टॉपिक पढ़ाया, बोरिंग कैंडल, बफर, जोन बैंक सब पढ़ा रहा हूँ। नहीं, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, लगातार 1.5 घंटे से एक इंसान ने कम से कम 5,000 मैसेज भेजा होगा। बदतमीज। मुझे कल से बिना ऐप का क्लास नहीं होगा। अगर तुम नहीं संभाल सकते तो मैं ऑफिस संभालता हूँ। यार इतना अच्छा सेशन आज मैंने लिया। अच्छा, आज सेशन में मजा आया कि नहीं आया? इतना अच्छा सेशन में लिया यार, हम बिल्कुल हंसी मजाक। अरे बिहारी टकले जिनको करना है जाए भाई, हमें किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया यहाँ पे। ये लिंक शेयर किया हो किसी का साथ था। कल से हमारा क्लास ओपन लिंक पे नहीं जाना चाहिए। इन लोगों को बाय हुक बाय क्रुक मैसेज भेजो हर एक आदमी को। और कल हर आदमी ऐप पे होना चाहिए। परसों का क्लास जो नहीं करेंगे उनका क्लास मिस होगा। दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंप्लीट इट बाय टुडे, टुमारो। इतना नॉलेजेबल सेशन का एक इंसान आके एक बार, मैं या तो फिर चैट बॉक्स बंद कर दूं तो मैं क्वेश्चन नहीं ले पाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ क्या चल रहा है। नाउ, कुछ लोग बता देते हैं कि हम अच्छे परिवार से नहीं हैं। हम कोई जीजा साली वाला रिश्ता है नहीं, देखो भाग गया। निभाने यहाँ पे आए हैं जो आप हमसे मजाक कर रहे हैं। हमको मजाक करने की चीज है? थैंक यू। कल से क्लास का लिंक आपको सिर्फ ऐप पे जाएगा। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि रात में कल कल आज का क्लास बेहतरीन रहा मुझे पता है। तो लेकिन कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ाने से बच्चों का क्या फायदा? बच्चों को तो ऐसे ही लॉस करना है, ऑप्शन करना ही करना है। अरे तुम जाओ ना भाई।
9। आज मैं इतना पढ़ाने के मूड में हूं, समझिए। आगे, तो ये हमारा फील्ड अनफुलफिल्ड। अब चलते हैं एक कदम आगे। मैं इसलिए, आप लोग कहते हैं ना कि आप लोग क्वेश्चन आंसर जब लेते हैं सर, तो आप कैमरा ऑन करके लेते हैं, आप इसमें कैमरा ऑफ क्यों कर देते हैं? लोग चुम्मा चाटी करने लगते हैं क्लास के दौरान, ये हमने देखा है, हमारे पास कई रिकॉर्डिंग है। लोग क्या क्या करते हैं, यू कांट इमेजिन। 300 400 लोग होते हैं, क्या क्या वो करते हैं। आप लोग के सोच से बहुत दूर वो उल्टे सीधे सारे काम करते हैं, जो कि उनको उनको शर्म नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं। हाँ, आगे। तो अब हम सारा वैलिडेट करने लगे, तो अब हम करते हैं अलर्ट लगाते हैं। अलर्ट क्या होता है? जिस तरह सुबह सुबह आपको अगर ट्रेन पकड़ना हो, तो आप अलार्म लगाते हैं ना। सुबह सुबह अगर ट्रेन पकड़ना हो, तो आप अलार्म लगाते हैं ना। तो अलर्ट को हम बोलते हैं अलार्म। अलार्म आप अपने, पहले सबसे पहले एक जोन बैंक बनाइए, 100 ट्रेड, 200 ट्रेड, 500 ट्रेड का जोन बैंक बनाइए। और मैंने आपको रास्ता दिया है कि अगर आप खुद जोन नहीं मार्क कर पा रहे हैं, तो सिर्फ अपने उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको ये सब मार्क किए हुए जोन बाय डिफॉल्ट आपको मिलते रहेंगे, बाय डिफॉल्ट। आपको देखिए, कुछ लोग ज्ञान भी दे रहे हैं, मनुष्य अपना निर्माण और विनाश स्वयं ही करता है, इसको पकड़ें और सीधे इनको कर दें डिलीट पोस्ट, दोबारा करेंगे इनको ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है। तो ये लोग चार्ट डिस्कस, देखिए देख रहे हैं, बजाज होल्डिंग डिमांड जोन 2 आवर्स, ये देखिए, मान ले बजाज होल्डिंग का डिमांड जोन है 2 आवर्स पे। कुछ लोग देखिए, ये कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, वाकई मेहनत कर रहे हैं। और ये सब देखिए 9 जुलाई 12 बज के 6 मिनट पे, ये देखिए लोग ट्रेड डाल रहे हैं। सर कल क्यूएनए में मेरा बोला था 15 मिनट में पिविट हो तो बड़ा ट्रेड ले सकते हैं, छोटा नहीं, इसका मतलब बड़ी क्वांटिटी था या बड़ा टाइम फ्रेम। तो ये लोग पूछ रहे हैं, समझिए, इसमें आपको बिना मेहनत किए हुए सैकड़ों जोन मिल जाएंगे, और इसका फायदा आप अपने मास्टर क्लास के टेन्योर के दौरान ही उठा सकते हैं। मास्टर क्लास खत्म हो जाएगा। देखिए, ये इन्होंने किसी ने ट्रेड दिया, इंडियन होटल्स 15 मिनट। देखिए, ये ट्रेड अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा चार्ट है, इंडियन होटल्स, इंडियन होटल्स 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट पे। तो ये हमारा अगर ट्रेड है, तो इसमें लगाइए पहले 1 2 का 4, बिल्कुल क्लियर होगा 1 2 का 4। 1 2। आपको आज से व्हाट्सएप पे लिंक नहीं जाएगा, हम तो इसलिए डालते थे कि आपको सहूलियत हो, लेकिन लोग मजाक के मूड में रहते हैं, तो वो नहीं जाएगा। 1 2 का 4, 1 2 का 4 हो गया। 1 2 का 4 होना हो चाहे कुछ होना हो, टीआर एटीआर हर हाल में मैच करना चाहिए। चाहे ब्लू कलर में है नहीं है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। टीआर एटीआर हर हाल में मैच करना चाहिए। तो इस कैंडल पे लेग आउट पे, लेग आउट का टीआर देखिए 12.55 है, और एटीआर सिर्फ 2 है। और जब लेग इन की बात करेंगे, जो होल्ड करता है प्राइस को, इसका एटीआर 2.12 है, टीआर 3.75 है। अब बोरिंग कैंडल का एटीआर 2.09 है, और टीआर 1.70 है। तो ये फील्ड अनफिल्ड, फील्ड फील्ड अनफिल्ड, फील्ड। कहने का मतलब कि आप बोरिंग कर, अब आप क्या करेंगे कि इस ट्रेड में लगाएंगे अलर्ट, लगाएंगे अलर्ट। आप देखिए मेरे चार्ट पे, आपके चार्ट पे भी, या ब्रोकर के पैनल पे भी, आप जब आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे मिलेगा आपको अलर्ट। पहला नंबर आपको वॉच लिस्ट, जहां पे आप सारे स्टॉक का नाम डालेंगे, वॉच लिस्ट। दूसरे नंबर पे आप डालेंगे अलर्ट। अलर्ट क्या होता है? अलर्ट का मतलब ये होता है, अलर्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई ट्रेड हम डालें, तो वो ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए। मतलब शादी के दिन अगर आपको मान लीजिए जाना है, तो आप सोते न रह जाइए, आप बारात लेके जाइए। अगर सुबह सुबह आपने फ्लाइट का टिकट कराया, तो अलार्म लगाइए कि भाई फ्लाइट का टाइम हो गया, निकलो घर से। तो अलर्ट विल हेल्प यू आउट, कि अगर मान लीजिए आपको 8 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, तो 8 बजे का अलार्म नहीं लगाएंगे ना, कम से कम 3 से 4 घंटे पहले का अलार्म लगाएंगे। एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, अलर्ट हमेशा अपने करेंट मार्केट प्राइस से
3 से 5% ऊपर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अलर्ट का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये हमारा चार्ट है फॉर एग्जाम्पल टेस्ला का, क्योंकि टेस्ला लाइव है इसलिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 1 मिनट का चार्ट, या ये हमारा चार्ट है। हमें लगता है कि टेस्ला में एक जोन है, ऐसे जोन अच्छा नहीं है, हमें लगता है कि टेस्ला में एक जोन है, तो हम एक अलर्ट लगाते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और लगाएंगे अलर्ट कि इफ टेस्ला इज क्रॉसिंग अप। यहाँ पे क्या अलर्ट लगाएंगे? खरीद ले, ऊपर जा रहा है, जो भी आपको पसंद हो, ऊपर जा रहा है। ये अलर्ट क्या करेगा? अलर्ट आपको हेल्प, मान लीजिए जैसे ही यहाँ पे जैसे ही आपने डाला, यहाँ देखिए देखिए ये अलर्ट, यहाँ पे मैसेज आया, और ये अलर्ट आपके फ्री वर्जन में भी अलर्ट बजेगा, और इस अलर्ट ये अलर्ट सेम आपके ईमेल आईडी पे भी आ गया। योर टेस्ला अलर्ट वाज ट्रिगर्ड, टेस्ला क्रॉसिंग अप 264.40। और यहीं से सीधा आप कहीं भी रहिए, इतना अलार्म देगा, और ये प्राइस आया तो ये आपका अलर्ट अच्छा जोन नहीं है, ये आपका सीधा अलर्ट बजेगा। और ये अलर्ट अगर अगर आप ये अच्छा जोन नहीं है, क्योंकि उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूएस मार्केट का थोड़ा सा इंडिकेटर अलग होता है, इंडियन मार्केट ये चल जाए लेकिन जोन अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, इस पे आप ट्रेड मत कीजिएगा। तो ये हमें अलर्ट बजा। आप देखिए ये हमारा जो अलर्ट था, ये अलर्ट ट्रिगर्ड हो गया तो स्टॉप लिखा जाएगा। अलर्ट हमारा ट्रिगर्ड हो गया, तो जितना भी एक्टिव दिख रहा है, जितने ही मेरे में एक्टिव दिख रहा है, वो अभी जोन आने वाला है। फॉर एग्जांपल आईजीएल, क्रिसिल, देखिए क्रिसिल का चार्ट मेरा अलर्ट लगा हुआ है, और 15 मिनट का चार्ट, जो भी चार्ट, क्रिसिल का चार्ट, तो ये हमारा एक अलर्ट है। और इस अलर्ट पे आप देखिए कि फिल्ड अनफुलफिल्ड का पैटर्न है, और हमारा ऑलरेडी अलर्ट यहाँ पे लगा हुआ है 4149 पे। प्राइस क्या है? 40। तो अलर्ट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड, अलर्ट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि अभी ऑर्डर मत लगाइए। ये एक तरह से अलार्म है जिसपे कि आपको अलर्ट आपको क्या करेगा? जोन मिस होने नहीं देगा। ये काम है अलर्ट का, ये काम है अलर्ट का। ठीक है। और अगर अलर्ट यहाँ पे नहीं लगता है तो आप अपने ब्रोकर से बात कीजिए, ब्रोकर विल हेल्प यू आउट टू टू पुट अलर्ट। ठीक है। अगला अगला काम होता है ऑर्डर प्लेसमेंट। जब अलर्ट बज जाए तो ऑर्डर लगा दो। और ऑर्डर प्लेसमेंट में एक ही चीज, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट साइजिंग आप लीजिए, और ब्रैकेट ऑर्डर डाल के अपने ब्रोकर को दे दीजिए। तो आज हम क्या क्या सीखे, हम एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, आज हम पहला लाइन जो डिस्कस किए, ये रेंज के बारे में है। और इस रेंज के बारे में और भी क्लासेस होगा। पहले हम बात किए ट्रू रेंज, दूसरा हम बात किए एवरेज ट्रू रेंज, और तीसरा हम बात किए डेली एवरेज ट्रू रेंज। विद द हेल्प ऑफ ट्रू रेंज, एवरेज ट्रू रेंज, हमने क्या किया कि हम बफर लगाना सीखे कि बफर होता क्या है, बफर काम कैसे करता है, और किस ट्रेड के लिए हम कितना बफर लगाएंगे। ये टॉपिक आपको अभी समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने समझ में आएगा। अब दूसरा हमने पढ़ा बफर। बफर क्यों? कि ट्रेड मिस ना हो और ट्रेड में स्टॉप लॉस ना हो, इसलिए हम ट्रेड में बफर लगाते हैं। तीसरा काम, हम जोन बैंक बनाएंगे, 50 से 100 ट्रेड बनाएंगे। चौथा काम हम करेंगे, अलर्ट लगाएंगे। पांचवा काम हम करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। और छठा काम, अगर जोन नहीं मिल रहा है तो बोरिंग कैंडल, लेकिन बोरिंग कैंडल लगाने के बाद भी हम 1 2 का 4 TR ATR और वाइट एरिया लगा के उस जोन को वैलिडेट करेंगे। तो ये ठीक है, इस जोन को हम वैलिडेट करेंगे। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले अपने आप को एक रूल्स के साथ रखिए। और एक चीज, हमको मजाक करने वाली वस्तु नहीं है। हमसे आप स्पिरिचुअल टॉक कीजिए, मैं घंटों घंटों तैयार हूँ। और भाई कैसा है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 2 बार आपके मजाक में साथ हो जाऊंगा। हमारी अपनी एक अलग मर्यादा है। अगर मुझे एक बार गुस्सा आता है तो उसको मुझे ठीक करने के लिए मुझे कम से कम हफ्ते भर शांत रहना पड़ता है। और मुझे जल्दी गुस्सा आता नहीं है, पता नहीं कैसे आ गया। तो मेरे लिए सबसे प्यारे आप लोग हैं। और एक श्रीमान बोल रहे थे कि मुझे अब इंडिकेटर मिल गया, मैं सर आप जा सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, यहाँ कोई पकड़ के रखने वाला चीज नहीं है। कभी भी हमारी टीम ना मेल करेगी, ना मैसेज करेगी, ना कुछ करेगी। अगर कहीं भी एक मिला है कि ज्वाइन रवियार कुमार, वो फेक होगा।
हमारी टीम नहीं करती है। हम तो इतने ओवरबुक चल रहे हैं कि हमारा वेबिनार बंद हो रखा है अभी। ठीक है। और एक चीज, ट्रेड्स भर भर के मिलेंगे। आप ट्रेड्स अभी निफ्टी 50 में कीजिए, निफ्टी 50 के लगभग सारे स्टॉक में ट्रेड आपको मिलेंगे। ठीक है। नाउ कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। क्वेश्चन के लिए दो चीजें मैंडेटरी। पहला, दो चार क्वेश्चन ही लेंगे, ज्यादा नहीं ले पाऊंगा। और अब तुम एलेक्सा आ सकते हो। अब तुम्हारा हम एलेक्सा बजाते हैं। तुम आओ, आप सामने। किधर हो? अब हम चाहते हैं कि तुम आओ, क्योंकि अभी तक हम क्लास के मोड में थे। क्वेश्चन आंसर का पार्ट हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कि क्वेश्चन आंसर हम जोन भी वैलिडेट करते हैं। हम सेबी ने कहीं ये नहीं कहा कि यू कांट टीच पीपल, क्योंकि आपको भी परसों का सेबी का वो दिखाता हूँ, शायद न्यूज़पेपर में छपा था। सेबी ने कहीं नहीं कहा कि यू कांट टीच पीपल, कहीं सेबी ने। बहुत सारे लोग हमको कहते हैं ना, रवि भाई सेबी का ये रूल्स है वो रूल्स है। मैंने कहा भाई, रवि आर कुमार इज नॉट ए लीगल पर्सन। हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो इसमें सेबी ने साफ कहा। मैं आपको आपको भी सुना देता हूँ। और ये आप देख लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स का कट है। दैट सेबी बेयर रेगुलेशन entities such as stock brokers association with the advice or recommendation or marking claims on the performance of any security. However, those engaged in investor education and do not advise, recommend or mark claims on the share performance are exempted. तो रवि आर कुमार इज ऑलवेज एग्जेम्प्टेड। मैं ब्रोकर भी नहीं हूं, मैं तो इससे बहुत दूर में खड़ा हूं। ये आप पूरा पढ़िए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं रवि आर कुमार में कोई लीगल काम नहीं करता। ये उन लोग को लिए आया जो बहुत सारे पैसे लेके ये स्टॉक वो स्टॉक, ये टेलीग्राम वो टेलीग्राम करते हैं, उनके लिए है। मैं हमेशा इन सब चीज से एग्जेम्प्टेड हूँ। वी आर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइडर। नाउ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन लेने वाले से एक रिक्वेस्ट है। पहला, मैं चैट बॉक्स को पूरी तरह से बंद कर देता हूँ। अब मैं आपका लेता हूँ क्वेश्चन। आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, जिनको मैं क्वेश्चन आंसर के लिए बुला रहा हूँ। और अपना अपना नाम ठीक कर लीजिए। ये डेल फेल नहीं चलेगा, डेल इंटल नहीं चलेगा। आप डेल इंटल पर नाम ठीक कीजिए, और नहीं ठीक करते तो अगले क्लास में कम से कम नाम ठीक करके आइए। ठीक है। विहान अरोड़ा, बोलिए। विहान, विहान अरोड़ा, बोलिए विहान। इवनिंग सर। अरे पॉकेट मारी, सामने से कुछ हटा दो ना, क्या रखा हुआ है? हाँ बोलो। नमस्ते सर। खुश रहो, बोलो। कैसा है? सही हूँ सर। मम्मा के साथ चाय पे चर्चा पे आया था। हाँ जी सर। बोलो। सर जोन वैलिडेट कर दोगे? हमारी इतनी हिम्मत कि मैं नहीं कर सकता। सर कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, तुम्हारी जोन वैलिडेट कर देता हूँ मैं। हाँ वो मैं भी नहीं करता, देखा बस उसका बस मार्केट कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा था इसलिए मैंने मार्क कर लिया। कल्याण ज्वेलर्स लगभग 50,000 करोड़ है। थोड़ा बड़ा होता ज्यादा मजा आता। चलो हाँ, कितने मिनट पे? सर एक तो डेली पे बना है। 10,000 का प्रोसेस पूरा हो गया कि कर रहे हो? सर कर रहा हूँ अभी दो, आज चला मेरा एक ट्रेड एनटीपीसी का। अच्छा। क्योंकि मम्मा मम्मा आई थी तो मैंने मम्मा से पूछा था कि अभी तो बच्चा नया नया है, तो बोले कि हाँ सर, ये 10,000 का प्रोसेस पूरा कर रहा है, क्योंकि आपका ऑनलाइन सेशन पहले भी अटेंड कर रहा था। अब तुम हमसे हाँ। पहली पहली बार परसों मिले। ठीक है। तो ये हाँ हमारा ट्रेड था किसका? एनटीपीसी का। कौन सा ट्रेड चला है? दिखाना तो, सही चला है गलत चला है? 5 मिनट का जोन था। 5 मिनट का जून था। कितने मिनट? अच्छा हाँ ठीक है, ओके। ये इसकी वाला। बात इसकी बात कर रहे हो? हाँ थ्री जी सर। सेवेंटी फोर हाँ सर। थोड़ा सा गड़बड़ था, चल गया, अच्छी बात है। वो थोड़ा सा 1 2 का 4 का कमी था, लेकिन चल गया, चलो हाँ अच्छी हाँ बात है। हाँ वो लेगिन में हम्म। था। परफॉर्मेशन ठीक। अच्छी से इसलिए ले ली। ठीक है, ओके, चलो आगे। सर भेल में, बीएचईएल में। बीएचईएल में डेली में है? नहीं सर। बीएचईएल, सर बीएचएल में 15 मिनट पे। सॉरी तीस बीएच मिनट बीएच बीएचएल नहीं बीएचईएल। भेल भेल ना? हाँ जी सर। भेलपुरी ना, भेल। यस सर। हाँ भेल, हाँ 15 मिनट पे। सर हाँ 30 मिनट पे। हाँ। सर 301 पे। लेकिन थोड़ा छोटा है, संभल के चलना। यस सर। ठीक है। यस सर।
सर छोला मंडलम उसमें। तो क्लास कौन तुम करते हो या मम्मा करते हैं ज्यादा? मैं ही करता हूँ। अच्छा, चलो हमारे पेरेंट्स जागरूक हैं। हाँ, हमारे नहीं थे इतने। सर चोला 30 मंडलम। 30 मिनट। ये 1360। यस सर। ये ट्रेड नहीं है, ट्रैप है। ये मैं अगले क्लास में आपको कवर करूंगा। हाँ सर, वो कैंडल भी पर मेरे में तो 15 मिनट पे सही दिखा रहा है। कैंडल बिहाइंड लेकिन नहीं है 15 मिनट पे। जोन बनाने की कोशिश मत करना, फिर भी जोन सही नहीं है। और बताओ। सर बाकी तो वो आपने वैलिडेट कर ही दिए, नेस्ले, एसबीआई कार्ड चलो, और इंडियन होटल। एंजॉय करो। यस सर। रजत बिंदल, क्वेश्चन प्लीज। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलो बोलो। सर मेरा एक छोटा सा डाउट क्वेश्चन। था कि जो आपने ये बताया था इंट्राडे वाला मोमेंटम, उसके अंदर आपने 2 आवर्स और 15 मिनट्स का बताया था कि जो पॉजिटिव क्रॉसओवर हो आप उस टाइम पे वो एंट्री ले सकते हैं। अगर अगर पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, और अगर सर थोड़ा थोड़ा सा चाह रहे थे करना। वो फिर उसमें अटक जाओगे। मैंने वो पढ़ाने के पहले बोल दिया था कि अ, वो कि उसका थोड़ा डाउट सा नहीं लोगे आप। मत लीजिए। ठीक है सर, नो इश्यू। और मुझे बस यही जानना था सर, और तो ऐसा कोई डाउट नहीं है। बाकी अभी 10K का प्रोसेस जस्ट स्टार्ट हुआ है, बट जोन वैलिडेट नहीं हुआ है। और दूसरी चीज आपने जो आज बताया ऐप के बारे में, उसके अंदर जो ग्रुप है, वो मुझे ये नहीं पता था कि ओनली रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वालों को ही मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली में जो कोर्स परचेस किया था वो मेरे भाई ने किया था, तो उसकी ईमेल आईडी थी, बट मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे वो न मिल ही न नहीं रहा था। न तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अगला से क्लास उसी पे आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू सर। क्योंकि आज एक कोई एलेक्सा एलेक्सा ने आई सारा नो गेम सर। खराब कर दिया। क्योंकि वो मजाक किए जा रहे। मजाक करने का एक लिमिट होता है। मेरे को मजाक करने की वस्तु थोड़ी हूँ। आनंद, क्वेश्चन प्लीज। जी सर, बोल रहे थे कि ट्रेडिंग व्यू पे जो है हाँ, अलर्ट सर, ये 4-5 स्टॉक का ही लगता है सर। तो ठीक है, 4-5 स्टॉक का अलर्ट लगता है ना फ्री वर्जन में। तो आप ब्रोकर को पैसा दे रहे हैं, ब्रोकर के पैनल पे अलर्ट लगाइए। हम लोग ब्रोकर के पैनल पे अलर्ट लगाते हैं। और सर ये बोल रहे थे एएमओ और पीएमओ कैसे होता है सर? एएमओ पीएमओ होता है ना। आपका ब्रोकर है अभी आपके पास? जी अभी तो हम खुलवाए हम नहीं है। नहीं खुलवाए हैं? अगर अगर खुलवाते तो अभी, जैसे कि कोई एक ट्रेड बताए, मान लीजिए इंडियन होटल्स, जी या हमने मान लीजिए भेल बताया, सॉरी, या मान लीजिए हमने बताया एशियन पेंट, उसका ऑर्डर लगाइए, अभी ऑर्डर लग जाएगा। सर। आपका ऑर्डर अभी लग जाएगा। ट्राई तो कीजिए आप ऑर्डर लगाने का। आपका आपका ऑर्डर अभी लग जाएगा। और सर एक चीज और है कि हाँ, जैसे 9:15 में जो मार्केट खुलती है, जी तो जी। तो उस वक्त देखते हैं कि गैप डाउन या गैप अप होता है सर। अभी आप नए हैं, आपका एक सेशन होगा जिसमें हम बताएंगे कि जी बाजार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि प्री डिफाइंड नहीं है। सब जी कुछ पहले से प्री डिफाइंड है। ठीक है। बिट्टू भाई पटेल, बोलिए बिट्टू भाई पटेल। बिट्टू, बिट्टू भाई पटेल। हमने जानबूझ के चैट बॉक्स बंद कर रखा है। बिट्टू भाई पटेल। बिट्टू भाई पटेल, भाई अनम्यूट करो। भाई बटन दबाओ, अनम्यूट करो बिट्टू। ठीक है सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो बिट्टू। हाँ जी सर, वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। बाकी ठीक है सर, 10,000 का प्रोसेस चालू कर दिया हूँ। करना पड़ेगा। सबसे डिफिकल्ट और प्रोसेस वही है। आपके आशीर्वाद से मैं सब कुछ कर लूंगा, मुझे भरोसा है। चलो, समय लगता है, घबराना मत। अगर अगर ज्यादा शॉर्टकट चाहिए तो देखो, इस रूल्स में समय लगेगा। क्योंकि अगर कोई नहीं सर, बीमारी है आपसे मैं तो पहले दिन से जुड़ा था ना, जब से मेरा भरोसा हो गया। हम पे आपके भरोसा अंदर मत करो। साहस। हम पे भरोसा आप रूल्स पे भरोसा करो। सर आपके अंदर आ- ज्ञान भी तो है सर। ज्ञान तो मेन चीज है। देखो जी, आजकल मैं बताऊं,
4 स्टॉप लॉस होंगे ना, सारा भरोसा खत्म हो जाता है। 4 स्टॉप लॉस के बाद सारा भरोसा आपका खत्म। तो सर कोई दिक्कत होगी जरूर तो स्टॉप लॉस होगा ना सर, पता तो लगेगा हाँ स्टॉप लॉस क्यों हो रहा है। हाँ, तो हम सारा कारण बताएंगे ना, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस कीजिएगा। 100 में से 99 स्टॉप लॉस आपकी वजह से होगा। बाजार कभी स्टॉप लॉस अपने वजह से नहीं देती। 100 अगर 100 स्टॉप लॉस हो, 99 आपके 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 गलतियों की वजह से होगा। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस से हम क्या बात कर सकते हैं बाजार के बारे में। चलिए रवि जमुई, बोलिए रवि जी, क्वेश्चन प्लीज। बड़ा सर एक हाँ, जोन था सर, जो अभी इंडियन होटल में सर आप पूछ रहे बोल रहे थे कि जोन है 15 मिनट में, लेकिन वो लेग आउट का 50% कवर है, तो चलेगा सर वो? छोटा टाइम फ्रेम है ना, तो ट्राई कर सकते हैं ना। अगर ये बड़ा टाइम फ्रेम होता, देखिए कुछ दिन देखिए, पहले वो टाटा कंसल्टेंसी में आया था सर, तो नहीं चला था, स्टॉप लॉस दे दिया था 15 मिनट वाला में। एक मिनट, इंडियन होटल्स लेग आउट ये वाला, सर। हाँ थोड़ा लेग आउट कवर्ड है, लेकिन फिर भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अपना क्वांटिटी हाफ करके ट्राई कर लीजिए, क्या दिक्कत है ट्राई करने में। ठीक है सर, बस यही क्वेश्चन, बाकी जोन तो सर वैलिडेट हो जा रहा है बढ़िया से सर। चलिए ठीक है, एंजॉय कीजिए। भाई लोग कैमरा ऑन कर लो। मुकुल चौधरी, मुकुल क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन पूछते जाइए फटाफट, जितना फास्ट क्वेश्चन पूछेंगे उतना। हाँ प्रणाम सर। हाँ, वहाँ मुकुल क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन। सर मैं पूछ रहा हूँ इंडियन होटल में जो 15 मिनट पर जॉन बनना है, लेकिन 10 मिनट पर जब जा रहे हैं तो सर उसमें 3 बोरिंग कैंडल हो रही है। सर हम्म, उसका कुछ, तो सर ले सकते हैं उसको? कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्राई कर लीजिए ना। और सर मैं यही बोल रहा था, जो आपने 3 डेज फिजिकल इवेंट बंद कराया सर, हम्म, सर मैंने उसकी कुछ वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, बहुत सर बहुत अच्छी लगी। वो तो तो सर अब बंद हो गया, आप समझ नहीं है ना। सर उनको अगर आपके पास वीडियो पड़ी हो तो अपलोड कर देंगे तो सर बहुत अच्छा लगेगा। फिजिकल इवेंट्स का हम गारंटी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास खुद नहीं होता है, क्योंकि आज तक तो हमने कभी किया नहीं पूरा वीडियो अपलोड उसका, क्योंकि वहाँ पे बहुत तरह के भूत भगाव सेशन भी होते हैं। फिजिकल इवेंट्स का वीडियो हम लोग अपलोड 3 दिन वाला तो नहीं कर पाएंगे, 1 डे वाला कुछ पार्ट्स कर सकते हैं 10-20 मिनट, लेकिन 3 दिन समझते हैं। सुबह 8 बजे शुरू होता है, रात में 12 बजे तक चलता है, कितना वीडियो अपलोड करेंगे। सर मैंने देखा था वो सूरत वाला, बहुत अच्छा लगा। और सर मैं चाय पे चर्चा में आया था दिल्ली में, अच्छा, अच्छा लगा। बहुत अच्छा सर। चलो एंजॉय। थैंक यू सर, प्रणाम सर। लोग लगता है 499 रुपये देके चाय पे चर्चा रविवार कुमार खरीद लिए हैं। जब ये भावना ही गलत है तो क्या सीखेंगे। प्रतीक, प्रतीक अग्रवाल। प्रणाम सर। बोलिए प्रतीक। सर मेरा क्वेश्चन सर लेग आउट को लेकर के है। हम्म, अगर सर लेग आउट की जो विक है वो ये अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल के नीचे से स्टार्ट हो रही है, हम्म, तो जब 1 2 का 4 सर हम लोग मार्क करते हैं तो वो हम्म। मतलब जहाँ से अनफिल्ड ऑर्डर का प्राइस ओपन हो रहा है वहां से लेंगे या नीचे से बिल्कुल लेंगे जहाँ